सभी साथियों को नमस्कार भाई, कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि भाई मैं आपके लिए हरियाणा जीके की सीरीज लेके आ रहा हूँ और डिस्ट्रिक्ट वाइज लेके आऊंगा। अपने नोट्स बनाते रहना, साथ साथ आपको इतनी डिटेल दे दूंगा डिस्ट्रिक्ट के बारे में। और आज की जो वीडियो है, एक तो वो वीडियो है वो सबसे पहली एक नंबर वीडियो है, और आज होगा आपका गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट। तो गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको बताऊंगा कंप्लीट डिटेल, क्या कुछ है, पर्यटन धार्मिक स्थल, कौन यहाँ से प्रसिद्ध व्यक्ति, 18 स्थान की क्रांति, मतलब A to Z चीज आपको मैं बता दूंगा इस वीडियो में गुड़गांव से रिलेटेड। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जीरो से शुरू करूंगा, बिल्कुल जीरो से, और आपको कंप्लीट बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है जो मैं अभी चीजें बताऊंगा तो वो आपको मैं पहले पढ़ रख के नॉर्मल, जैसे तहसील कितनी उप तहसील, ये सब चीजें बतानी जरूरी है। अगर आपने पढ़ रखी है तो आप 2x करके देख लीजिए, आपको रिविजन हो जाएगा। और नहीं पढ़ी है तो आप इसका नोट्स साथ साथ बनाते रहना। चलिए भाई शुरू करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना। देखिए, सबसे पहली बात करते हैं भाई इसकी जो स्थापना है, कंप्लीट बताऊंगा जीरो से लास्ट तक। तो ये आपको पता है जब हरियाणा बना था तभी था, 1 नवंबर 1966 को, और जब 7 जिले थे उसमें से एक गुड़गांव था। इसके बाद भाई इसकी स्थिति क्या है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। इसकी स्थिति क्या, मतलब स्थिति मतलब होता है पोजीशन, भाई दक्षिण में है, दक्षिण पूर्व में है, दक्षिण पश्चिम में है, तो किस तरीके से है। तो इसकी जो स्थिति मानी जाती है भाई वो आती है दक्षिण पूर्व। ठीक है, प्योर दक्षिण में नहीं आएगा, ये बात आप नोटिस कर लेना कि प्योर दक्षिण नहीं आएगा, कभी कहीं आपको दक्षिण लिखा मिले तो वो नहीं आएगा। बात कर लेते हैं इसके क्षेत्रफल की। तो देखिए, क्षेत्रफल की बात करें, देखो जब गुड़गांव बना था स्टार्टिंग में, जब हरियाणा बना तो उस टाइम पे जो गुड़गांव एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट था, जिसमें से बाद में भाई रेवाड़ी भी बनाया, मेवात भी बनाया। ठीक है, लेकिन मेवात कब बना, अभी 2005 में, उसके बाद पलवल बना। तो ये सब चीजें थी। तो इस टाइम अगर इसकी करंटली पोजीशन की बात करें, अब देखो ये जो मैं डाटा लिखवाऊंगा, जो क्षेत्रफल की जो भी है उसका जो एरिया मिलेगा, जो उसका बिल्कुल एक्यूरेट कोई नहीं बता पाएगा, ना मैं बता सकता ना कोई और, क्योंकि ये चीजें अलग अलग वेरी करती हैं कि कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ। तो इसका जो क्षेत्रफल है, अब देखो मैं तो बता रहा हूँ 1258, अब हो सकता है आपको कई जगह 1262 भी मिले, 1260 मिल सकता है। तो इतना ऑप्शन में भी नहीं आएगा कि बिल्कुल आपको 1257, 58, 59, 60 ऐसे नहीं आएगा। 1258 तो दूसरा 1300 इस तरीके से आएगा, तो आप नोट कर लेना इसको। तो क्षेत्रफल की बात करते हैं इतनी है। हेडक्वार्टर, अब हेडक्वार्टर इसका गुड़गांव में है, और भाई देखो मेरी थोड़ी सी आदत होगी गुड़गांव बोलने की, तो इसका नाम वैसे आज के टाइम में गुड़गांव है, गुरुग्राम। और वो कब हो गया था, तो इसका जो नाम था गुरुग्राम, सरकार ने कर दिया था इसको अब गुरुग्राम, अप्रैल 2016 को इसका नाम गुरुग्राम, और मेवात का नाम नूह कर दिया गया था। तो लेकिन मैं बोल रहा हूँ गुड़गांव, तो थोड़ी ये मान लें भाई आदत है इस वजह से। अब देखो एक क्वेश्चन ये जरूर आ सकता है आपका, कई बार आया भी हुआ है, तहसील दे देता हूं, समय नू पूछ रहे थे, जैसे अभी आया था ग्राम सचिवालय में कि निम्न में से कौन सी तहसील नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सी तहसील नहीं है। गुड़गांव की पूछी थी उसमें, तो कौशल ऑप्शन दे रखा था उसमें। तो देखिए तहसील की बात करूं, एक तहसील होती है, उप तहसील होती है। तो तहसील की बात करूं तो पटौदी, फर्रुखनगर जहां पे मैं जॉब कर रहा हूं, दूसरा खुद गुड़गांव की तहसील, ठीक है, और सोना। ठीक है, तो ये तो हो गई तहसील। और हाँ, एक तहसील में मानेसर भी है, इसको भी तहसील का ही दर्जा दिया गया है। ये तो हो गई तहसील। अब आती है उप तहसील। तहसील उप तहसील में क्या फर्क होता है देखो बताऊंगा। तहसील जो होती है, तहसील में होता है तहसीलदार, उसके नीचे उप तहसील, नायब तहसीलदार। लेकिन उप तहसील में नायब होता है, जो हेड होता है, वहां पे तहसीलदार की पोस्ट नहीं होती है। उप तहसील में बात कर रहा हूं। उप तहसील है भाई जो नई बनी है सारी है, हरसरू, पहले मानेसर भी उप तहसील थी, फरनर का भी उप तहसील थी, लेकिन अभी ये दोनों तहसील है। हरसरू, वजीराबाद, कादीपुर, ठीक है, और बादशाहपुर। और एक बात और बता देता हूं आपको, जो आने वाले टाइम में आपको काम आएगी। जो बादशाहपुर जो है, बादशाहपुर में पूरे हरियाणा का भी जो अगर सबसे लंबा पुल की बात करते हैं, फ्लाईओवर की बात करते हैं, तो अभी वो है पानीपत में। लेकिन अभी बादशाहपुर में गुड़गांव से जो है बादशाहपुर पूरा क्रॉस करने के बाद सबसे लंबा जो है फ्लाईओवर बन रहा है, एलिवेटेड रोड बन रहा है वो, तो बहुत लंबा फ्लाईओवर बनेगा, पूरा बादशाहपुर क्रॉस कर दिया जाएगा उसमें। ठीक है, तो ये भी आप याद कर लेना। तो ये तो हो गई तहसील उप तहसील। अब बात कर लेते हैं खंड की। खंड मतलब ब्लॉक। खंड यहाँ पे 4 हैं। 4 कौन से हैं,
ये नोटिस कर लो, पटौदी, फर्रुखाबाद, गुड़गांव और सोना, ये 4 खंड है भाई, 1 2 3 4, इसको आप नोट कर लेना, ये हो गए खंड, जो ऊपर मैंने लिखे वो यहाँ पे मेंशन कर लेना। तो ये बात होगी, थोड़ी सी इसका रिव्यूशन ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो जिसका लेना है, और इसको रब कर देता हूं मैं। ये तो थी बेसिक बात भाई, आपका हो गया सर बेसिक क्यों, क्योंकि देखो सबका सोच के चलना पड़ता है, जरूरी नहीं है कि आपको आता है सबको ही आता है। तो मैंने ऑलरेडी चैप्टर बना रखे, स्क्रीन पे आप क्लिक करो तो वहां पे चैप्टर दिखाई देंगे, कहां पे मैंने वीडियो में क्या डाला, डायरेक्ट उस चीज को देखिए जो आपको देखनी है, क्लिक करके देखो एक बार, आपको कुछ नया मिलेगा जो अभी तक आपको यूट्यूब पे खासकर एजुकेशन वाली वीडियो में तो मिलेगा नहीं। अब बात कर लेते हैं भाई विधानसभा सीट, ये क्वेश्चन भी आता है, विधानसभा सीट ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अपने डिस्ट्रिक्ट की सबको पता होता है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट की याद नहीं रहती किसी को। अब देखो विधानसभा सीट की बात करते हैं तो सबसे पहले तो लिखूंगा पटौदी, ये है एससी रिजर्व। ये क्वेश्चन भी आता है कई बार कि इनमें से कौन सी एससी रिजर्व सीट नहीं है, जैसे कि पटौदी है, भवानी खेड़ है, झज्जर है, ठीक है, और कई सीटें 17 सीटें है टोटल हरियाणा में जो एससी से रिजर्व है। पटौदी हो गई, सोना, ठीक है जी, इसके बाद है जी गुड़गांव, गुड़गांव, और ये है बादशाहपुर, ये सीट है बादशाहपुर है जो ये हरियाणा की सबसे बड़ी, अब का होगा सर नहीं हमने तो कुछ और पढ़ा है, हरियाणा की सबसे बड़ी सीट है, जनसंख्या के हिसाब से भी इसकी लगभग ये मान लो 4 लाख से प्लस वोट है इसमें, तो जनसंख्या देख लो कितनी है। लेकिन अगर ऑप्शन में फरीदाबाद हो, बादशाहपुर ना हो, तो आपको फरीदाबाद टिक करना है, तो सीने से फरीदाबाद भी मानना है, लेकिन आपको मिलेगा एक ही ऑप्शन में था बादशाहपुर या आपको मिलेगा फरीदाबाद। तो ये हो गई भाई विधानसभा सीट की। अब बात कर लेते हैं भाई एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाली सीट की बात कर लेते हैं। तो इसमें एक अपनी आती है गुड़गांव, और गुड़गांव से कौन है सांसद फिलहाल, तो राव इंद्रजीत सिंह जो अभी मंत्री है, कैबिनेट नहीं है, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री है, ठीक है, इंद्रजीत, राव इंद्रजीत सिंह। इसमें भाई रेवाड़ी का इलाका भी आता है, ठीक है, रेवाड़ी का भी आता है, मेवात का भी आता है, गुड़गांव सीट में विधानसभा सीट की बात कर रहा हूं। अब बात कर लेते हैं उपमंडल की। उपमंडल, उपमंडल कितने हैं भाई, देखो उपमंडल में एक तो पटौदी है, पटौदी उपमंडल होता है जहां पे एसडीएम बैठता है, पटौदी है, इसके बाद है भाई गुड़गांव नॉर्थ, गुड़गांव नॉर्थ ये उपमंडल है, ठीक है, सोना है, ठीक, तो ये हो गए उपमंडल। और क्या है इसमें बताने का आपको, जनसंख्या वगैरह तो आपको जरूरत मेरे हिसाब से तो है नहीं, बाकी चलो मैं लिखवा भी दूंगा अगर कहोगे तो। चलो, और ये तो आपको पता ही है भाई मंडल, मंडल मतलब डिवीजन, इसको बोलते सब डिवीजन, ये होता है डिवीजन। तो ये तो गुड़गांव है। अब गुड़गांव के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है वो भी लिख लो। गुड़गांव, गुड़गांव में कमिश्नर बैठता है, जो डीसी होता है वो डिप्टी कमिश्नर होता है, और जो मंडल का कमिश्नर होता है ना वो होता है कमिश्नर। तो ये एक डाउट क्लियर कर लेना। गुड़गांव में आता है रेवाड़ी, कमिश्नर के अंडर जो आते हैं डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। पहले फरीदाबाद, पलवल ये सब भी थे, लेकिन अभी फरीदाबाद को मंडल बना दिया गया है, तो इस वजह से, और गुड़गांव तो खुद है, इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। और सबसे बड़े मंडल की बात करें तो रोहतक रहेगा आज के टाइम में, रोहतक 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं उसमें भाई, ठीक है जी। इसके बाद आपको बता जनसंख्या बता रहा था मैं, तो जनसंख्या वैसे देखो ये सब चीजें जो जनसंख्या वाला टॉपिक है इससे आता तो नहीं है, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है। तो जनसंख्या एक्यूरेट जो इसकी 2011 में थी 15,14,432, लेकिन देखो ये तो जो 2011 में जो डाटा था ना, ये सिर्फ उसके लिए था जो रेजिडेंस है जिसका गुड़गांव में, मतलब कि जिसके पास आईडी है ओरिजिनल, जब पैदाइश है यहाँ की वो। वैसे गुड़गांव की जनसंख्या की अगर वर्तमान समय में बात करते हैं तो एक अनुमान के मुताबिक 30 लाख प्लस हो चुकी है भाई, 30 लाख प्लस। अगर फ्लोटिंग जो चीजें जैसे कोई बाहर से की रेंट पे रह रहा है इन सबको मिला दे तो 30 लाख प्लस इसके बाद ये गुड़गांव की, लेकिन वो जनसंख्या में यहाँ पे काउंट नहीं होगा, वो जिस जिले के जिस स्टेट के वहीं पे उनको काउंट किया जाएगा। तो एक अलग चीज थी। और घनत्व की बात कर लेते हैं, घनत्व मतलब डेंसिटी, मतलब कि 1 किलोमीटर पर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहते हैं। तो सबसे पहला अगर आता है कि बस सबसे ज्यादा जो है घनत्व या डेंसिटी कहां पर, तो फरीदाबाद आएगा, वहां पे 2400 प्लस है उसकी। और गुड़गांव की बात करेंगे तो गुड़गांव की जो एक्यूरेट है 1200 कुछ आती है इसकी भाई, 1204 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। स्क्वायर मतलब
मान लो 1 किलोमीटर ऐसे, 1 किलोमीटर ऐसे, 1 किलोमीटर ऐसे, 1 किलोमीटर ऐसे, ये हो गया 1 किलोमीटर। इस एरिया में 1204 आदमी रह रहे हैं। गुड़गांव हरियाणा में दूसरा, डेंसिटी के मामले में दूसरा। पहले में फरीदाबाद मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो थोड़ा सा। और एक चीज और ले लो साथ साथ, एक धर्म की बात कर लेते हैं। ये भी पूछ लेते हैं कि कौन सा धर्म सबसे कम है, कौन सा ज्यादा है। सबसे ज्यादा हिंदू, इनकी परसेंटेज भी लिखवा दूंगा। परसेंटेज है 91.88। ये डाटा बड़ा कलेक्ट करके लाए हूं कई सोर्स से, बुक भी, गूगल भी, विकिपीडिया भी, और मैंने जो खुद के ऑलरेडी नोट्स बना रखे थे उनका, उन सबको मिला करके टोटल कवर करवा दूंगा आपका पूरा गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ऐसे ही 2 दिन में एक क्लास आया करेगी डिस्ट्रिक्ट वाइज। ये तो हो गया हिंदू। इसके बाद अगर बात करते हैं तो फिर मुस्लिम की अगर एक्यूरेट लिखोगे तो है 4.57। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, हरियाणा में सबसे कम किस धर्म के लोग रहते हैं, कमेंट जरूर कर देना। और सिख यहां पे है भाई 1.60%। ठीक है, और अन्य अगर बात करोगे अन्य, तो अन्य 1.16% ये रहेगा अन्य में। ठीक है, दिख रहा आपको? तो ये नहीं दिखा, अन्य वाला नहीं दिखा आपको, तो अन्य वाला मैं लिख देता हूं यहां पे, अन्य भाई 1.16%। ठीक है, तो ये हो गया थोड़ा सा और आगे। अब चलते और आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है भाई, और नोट्स बनाओगे अपने खुद के। कई बच्चे पीडीएफ मांगते हैं, पीडीएफ से बेटर मैं मानता हूं कि आप खुद अगर लिखते हो, नोट करते हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये मेरे अकॉर्डिंग ऐसा मानना, बाकी आपकी मर्जी। पीडीएफ मेरे पास अवेलेबल नहीं होगी इसकी। अब आगे है भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहां पे सबसे पहले आपको जॉब के अपडेट्स की बिल्कुल स्टीक और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको मैं देता हूं। और ये सीरीज तो मैंने स्टार्ट किया आपके सिर्फ हरियाणा पुलिस और सीईटी से रिलेटेड सब पेपर को देखते हुए। अब ग्राम सचिव का भी दोबारा होना आपको पता ही है, तो और तैयारी हो जाएगी आपकी। और एक बात और है छोटी सी, नाम तो मैंने बता ही दिया। जो नगर निगम की बात, यहाँ पे 2 अथॉरिटी काम कर रही है। एक तो नगर निगम, और अब जो नगर निगम है, अगर 2011 की जनगणना आती है तो यहाँ पे एक नगर निगम था सिर्फ गुड़गांव। लेकिन अब अगर करंट की बात करते हैं तो दूसरा कौन सा बन गया है, मानेसर बन गया भाई। दिसंबर 2020 में मानेसर भी बना दिया गया नगर निगम। ठीक है, इसमें 29 गांव इसमें शामिल किए गए हैं, 29। और ये नगर निगम कब बना था? ये बना था जी 2008 में। गुड़गांव अगर नगर निगम की बात करें 2008 में बना था। और सबसे पहला नगर निगम आपको पता ही है फरीदाबाद था, जो सबसे पहले नगर निगम बना था। और हाँ, दूसरी अथॉरिटी में बात कर रहा था तो GMDA, गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, ये GMDA है। इसके अंडर पूरा गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट आता है। नगर निगम के अंडर केवल एक सिटी आती है। ये फर्क है इसके अंदर और इसके अंदर। इसका एक होता है भाई कार्यकारी अधिकारी, इसका जो अध्यक्ष है, इसका जो अध्यक्ष होता है वो सीएम रहेगा। ये बात आप नोट कर लेना। अब GMDA है, ऐसे ही फरीदाबाद में भी डेवलपमेंट अथॉरिटी बना दी गई है, FMDA, फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी। अध्यक्ष हमेशा सीएम रहेगा, और जो नीचे काम करता है उसको बोलते हैं CEO। ठीक है, जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होती है। तो आज के टाइम में वो है शायद VC कुंडू, पहले अभी बदल गया है। और जो नगर निगम के कमिश्नर है अभी, तो वो है विनय प्रताप, मानेसर के भी और गुड़गांव के भी। विनय प्रताप सिंह जो थोड़े दिन पहले गुड़गांव के DC भी रह चुके हैं। और हाँ, इसका भी लिख ही लो। इसका जो गठन था भाई, ये था अगस्त 2017 में GMDA का। और GMDA ने 500 बसें चलाने का जो है गुड़गांव में टारगेट है। और आज के टाइम में 200+ अभी बसें चल रही है, सिटी बस इसको बोलते हो, गुरुगमन के नाम से। ये भी कर लेना, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, गुरुगमन, कि गुड़गांव में कौन सी सिटी बस किस नाम से चली जाती है, गुरुगमन उसका नाम है भाई बस का। ठीक है, GMBL, गुरुगमन मेट्रोपॉलिटन बस लिमिटेड, ये इसका नाम रहेगा भाई बस सर्विस का, गुरुगमन मेट्रोपॉलिटन बस लिमिटेड। इसको आप नोट कर लेना, ये आपके आगे काम आएगी। और इसमें ऐसा कुछ, ये तो होगी बेसिक चीजें। अब बात करते हैं आगे, अब आएगा मेन। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि, और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी इस वीडियो में बात कि हर चीज मैं आपको इकट्ठी दूंगा। ठीक है जी, हाँ। तो अब आगे, अब है जो इसकी डिटेल वाली चीजें बताऊंगा। देखो,
सबसे पहले बात, इसका जो नाम है भाई, अभी तो गुड़गांव गुरुग्राम करते हैं, लेकिन पहले भी इसका नाम गुरुग्राम था। लेकिन क्यों था, तो उसके ऊपर फैक्ट है। देखिए, एक आपने सुना होगा, एक मान्यता मानी जाती है, मान्यता थी कि गुरु द्रोणाचार्य की एक वो थी पत्नी, गुरु द्रोण की पत्नी, उसका नाम था जी कृपी। अब कहो कृपी से क्या लेना देना, देखिए उसका नाम कृपी था, लेकिन उसको माता मसाणी भी कहते थे। तो एक तो इसका नाम जो था मसाणी भी कहते थे इसको पहले गुड़गांव को, पुराने टाइम में, बहुत पुराने टाइम मसाणी, और गुरु द्रोणा की वजह से इसको गुरुग्राम कहते थे। ये दो इसके फैक्ट है कि गुरुग्राम क्यों कहते थे और मसाणी क्यों कहते थे। मसाणी कहते थे गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी, और कृपी का जो नाम है वो ललिता भी कहा जाता है, ऐसा मान्यता में कहा गया भाई, ललिता। और जो गुड़गांव में जो मंदिर है शीतला माता का, वो शीतला माता भी इन्हीं की पत्नी को ही कहा जाता है, जो माता मसाणी के नाम से प्रसिद्ध थी उस टाइम पे। ठीक है। और एक मान्यता और ये है कि एक मान्यता के अनुसार, इसको आप नोट बनाते रहना अपने साथ साथ। एक मान्यता के अनुसार जो राजा युधिष्ठिर यानी कि पांडव जो थे, युधिष्ठिर ने जो गुड़गांव था, यानी कि गुड़गांव लिख लो चाहे गुड़गांव, इसको मैं दान दे दिया था। गुड़गांव को गुरु दक्षिणा में दिया था। गुरु दक्षिणा किसको, अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दे दी थी गुरु द्रोणा को। किसमें, क्योंकि उन्होंने उससे शिक्षा ली थी और उसको दक्षिणा दी थी। उसके बाद से इसका नाम गुरुग्राम हो गया था। लेकिन गुड़गांव नाम क्यों पड़ा, गुड़गांव नाम इसलिए पड़ा, जब अंग्रेजों का समय था तो यहाँ पे एक कौन था, एक कमिश्नर था, उसका नाम था उसका नाम अजीब सा है थोड़ा, हाँ, उसका नाम था भाई डीसी कवेंडिस, उसका नाम था डीसी कवेंडिस। ठीक है। तो उस टाइम पे अंग्रेजों से बोला नहीं जाता था ये नाम, मतलब गुरुग्राम वगैरह, वो बिगड़ के गुड़गांव इसको कर दिया गया गुड़गांव, क्योंकि अंग्रेज वही नाम रखते थे जो उनको बोलने में आसानी होती है। कई जगह की, जैसे कि कोलकाता को कलकत्ता था, कोलकाता कर दिया उन्होंने, क्यों बोला नहीं जाता था इस तरीके से। तो ये सब चीजें थी गुड़गांव और गुरुग्राम का नाम का। ये तो एक थी भाई मान्यता वाली बात। लेकिन अभी जो ऑफिशियल की बात करते हैं तो भाई अप्रैल, मैंने पहले बता दिया आपको, अप्रैल 2016 में दोबारा से गुरुग्राम कर दिया, जब बीजेपी सरकार बनी थी तब। अब आज के टाइम में इसका नाम गुरुग्राम ही है। ठीक है। तो ये बात हो गई नाम से रिलेटेड, जो मान्यता थी या जो भी है। और ये चीजें आती है भाई, ये मत सोचना कि मान्यता है तो नहीं आएगी, ये चीजें आती हैं कि गुरुग्राम की मान्यता ये थी तो नाम कैसे पड़ा, या गुरु द्रोणा की पत्नी का क्या नाम था, ये सब चीजें आती है पेपर में। और अब तो सीईटी हो गया है और 30% हरियाणा जीके कर दी, तो आपको उसका बेनिफिट भी मिलेगा। आगे बस शीतला माता मंदिर के बारे में थोड़ी, तो एक राजा भरतपुर के नाम से था, राजा भरतपुर कहां, राजस्थान में। इन्होंने भी पुनः निर्माण करवाया, राजा भरतपुर ने पुनः निर्माण किसका, शीतला माता मंदिर का, शीतला माता मंदिर। और शीतला माता मंदिर से रिलेटेड एक बात, और इसका जो अध्यक्ष होता है तो वो होता है ट्रस्ट है, क्योंकि यहाँ पे शीतला माता साइन बोर्ड ट्रस्ट, जैसे कि वैष्णो देवी है, इस तरीके से इसका जो अध्यक्ष होता है तो वो तो होता है सीएम अध्यक्ष। और जो सीईओ होता है यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो होता है जी डीसी, जो भी डीसी होगा, जो भी है सीएम होगा। तो ये इससे रिलेटेड है, जो भी ट्रस्ट है इसका। और अब जो शीतला माता ट्रस्ट है, इसी ट्रस्ट ने अब एक गांव यहाँ पे खेड़की माजरा, धनकोट, धनकोट आपने सुना होगा, बसई तो सुना ही होगा, पेपर भी आया था ग्राम सचिव में कि कहां पर जो है पानी की एक था क्वेश्चन, पानी वाला बसई था। अगर हिंदी में पढ़ते तो आपको गलत मिलेगा, इंग्लिश में बसई सही लिखा था। तो एक खेड़की माजरा गांव है, तो इस खेड़की माजरा गांव में 100 बेड का मेडिकल कॉलेज, शीतला माता साइन बोर्ड प्लस मेडिकल कॉलेज बनेगा यहाँ पे। अब इसको मिलके कौन बनाएंगे, देखो, एक तो शीतला माता साइन बोर्ड प्लस में GMDA, गुड़गांव डेवलपमेंट
गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये आप याद कर लेना कि गुड़गांव में कहां पर बनने वाला, खेड़की माजरा गांव, और 100 बेड का बनेगा। शीतला माता साइन बोर्ड प्लस में GMDA मिलके ये बना रहे हैं। अब बात करते हैं आगे। जब मैंने आपको बताया भाई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब पूर्णतः स्थापित हो गई थी, तो उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी, शॉर्ट में लिख रहा हूं, इस समय यहाँ पे भाई 3 रियासत थी। 3 रियासत कौन सी थी सुनो, 3 रियासत यहाँ पे थी, 3 रियासतें थी। एक तो पटौदी, दूसरी बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ उस टाइम पे गुड़गांव में आता था भाई, बल्लभगढ़, ठीक है। वो पटौदी हो गई, बल्लभगढ़ हो गई, और एक जहां पे मैं रहता हूं फर्रुखनगर, फर्रुखनगर। इसके बारे में बताऊंगा आगे कि 57 जो क्रांति थी, 1857 वाली क्रांति, उसमें कहां से किसने शुरुआत की, कौन नेता था, ये सब गुड़गांव में बताऊंगा। हर डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग, हर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी आपको। तो ये 3 रियासत थी, पटौदी, बल्लभगढ़, फर्रुखनगर। और एक क्वेश्चन आपने सुना होगा कि पटौदी का से रिलेटेड था, एक नाम था उसका हीरालाल चिनारिया, हीरालाल चिनारिया। अब ये कौन था, ये आपने अगर पढ़ा हो कभी तो, और क्वेश्चन भी आया हुआ है कि कहां की जो है वो बोलते ना नवाबी छोड़ के, कहां की नवाबी छोड़ के, तहसीलदारी, 2 वर्ड आते हैं। कहीं पे आपको तहसीलदार भी मिलेगा कि तहसीलदारी छोड़ के, कहां की तहसीलदारी छोड़ के हीरालाल चिनारिया जो है इस आंदोलन में मतलब पार्टिसिपेट किया था, या कहां से नेतृत्व किया था। तो पटौदी का तहसीलदार, या आप उसका नाम बोल सकते हो हीरालाल चिनारिया, यहाँ की तहसीलदारी छोड़ के ये 1857 वाली क्रांति में यहाँ से प्रमुख नेता बना था। तो ये क्वेश्चन आता है, कई बार आया हुआ है, इसको नोट कर लेना भाई। तो चलो आगे करते हैं। अब बताऊंगा कि 57 वाली क्रांति में कौन कहां से नेतृत्व कर रहा था, कौन कहां पे शहीद हुआ, किसको क्या कुछ मिला, ये सारी चीजें अब आगे हैं। उसके बाद आपका आएगा प्रमुख उद्योग, प्रमुख व्यक्ति, प्रमुख स्थल, प्रमुख पर्यटक स्थल, ये सारी चीजें आगे हैं। अब देखो, अभी मैंने एक वर्ड यूज किया था डीसी कमेंडिस। अब देखो ये जो कमेंडिस था डीसी उस टाइम पे अंग्रेजों का, इसके अंडर में 2 रियासतें दे दी। एक तो दे दी बल्लभगढ़, बल्लभगढ़ एक तो ये रियासत दे दी थी, और एक फर्रुखनगर, ये 2 रियासत दे दी थी इसके अंडर। लेकिन एक रियासत और मैंने बताई अभी 3 थी, पटौदी। तो इसको जो है 1857 वाली क्रांति जो थी उसमें, क्योंकि आपने पता ये क्रांति एक तरीके से फेल हो गई थी। क्यों हुई थी, क्योंकि यहाँ पे नेतृत्व की कमी थी, एकजुटता नहीं था, हर जगह से एक नेता अलग था, एक नेता अलग था, यानी कि एक सेंट्रलाइज लीडर नहीं मिला, इस वजह से ये फेल हो गई क्रांति। तो 1857 की जब क्रांति हुई तो ये जो 2 रियासतें थी इनको तो कर दिया था इसके अंदर, और पटौदी रियासत थी इसको अलग रखा गया था। अब देखो मैंने आपको बताया कि कौन कहां से था। फर्रुखनगर की बात करते हैं तो यहाँ पे था ये अहमद अली, अहमद अली, ये यहाँ का नवाब था उस टाइम पे। और इसका जो नाम फर्रुखनगर है, इसका जो नाम फर्रुखनगर था, तो वो एक राजा था फर्रुखसियर, फर्रुखसियर, उसके नाम पे है इसका नाम फर्रुखनगर पड़ा था। तो यहां से नेता था भाई कौन, अहमद अली। बल्लभगढ़, बल्लभगढ़ की आपने सुनी होगी भाई, कौन, राजा नाहर सिंह, राजा नाहर सिंह, ये था बल्लभगढ़ से नेता, ठीक है जी। और यहां से तो मैंने बता ही दिया अभी थोड़ी देर पहले कि हीरालाल चिनारिया यहां से अपनी तहसीलदारी छोड़ के अपना शुरू किया था इन्होंने। और ये जो थी ये थी 18 मई 1857। और सबसे पहले तो आपको पता ही है हरियाणा में कहां से अम्बाला छावनी से शुरुआत हुई थी, हरियाणा की बात करें तो, लेकिन पूरे देश की बात करें तो फिर मेरठ, मेरठ से शुरू हुई थी। तो ये हो गई एक बात 1857 की क्रांति। ये भी आप याद कर लेना कि कौन सी रियासत किसके अंडर गई थी, कौन नेता था। राजा नाहर सिंह के बारे में ज्यादा डीपली वो करेंगे बात, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट आएगा तब कि कहां पे क्या हुआ, फांसी कब हुई, कैसी हुई, ये सारी चीजें फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में आपको करवाएंगे। अब आगे है, अब करते हैं इसका पॉइंट टू पॉइंट स्टार्ट। देखो अगर बात करते हैं, एक मेन है बीच में, मिसलेनियस टाइप है, आगे भी करवा दूं दोबारा इसको। भारत का पहला, भारत का फर्स्ट, अगर डिफेंस यूनिवर्सिटी की बात करें, डिफेंस
डिफेंस यूनिवर्सिटी कहां पर ये बन रही है भाई, बिनोड़ा गांव है एक, बिनोड़ा गुड़गांव में है, एनएच बिनोड़ा, एनएच से पहली 48 था ये, लेकिन आज के टाइम में 48 इसको कर दिया गया है, एनएच 48 बिनोड़ा गांव गुड़गांव में। और इसका जो पहला सेशन चलना था वो चलना तो था 2018 में, और इसकी जो स्थापना थी वो 2010 में की गई थी भाई। संसद से बिल पास हुआ था, भारत का एकमात्र ये डिफेंस यूनिवर्सिटी इसको बनाया गया था। यहाँ पे रक्षा विश्वविद्यालय बोल सकते हो हिंदी में। तो यहाँ पे अपने डिफेंस से रिलेटेड यहाँ पे जो एजुकेशन होनी थी 2018 से सूचना जरूर थी, लेकिन ये चला नहीं, तो इसको नोट कर लेना। अगर आता सूचना कब से थी तो फिर 2018 से चलने की इसकी सूचना आई थी, लेकिन ये चला नहीं वहां पे। अब बात करते हैं आगे कि राष्ट्र, चलो इसको मिसलेनियस में रखते हैं। एक राष्ट्रीय, ये क्वेश्चन तो वो आपने पढ़ाई होगा, बहुत बार आता है पेपर में, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान, ये कहां पर है? तो ये है जी मानेसर। मानेसर में कहां पर? एक नैनवाल गांव है, नैनवाल, नैनवाल मानेसर में पड़ता है मानेसर। यहां पे इसकी जो स्थापना हुई थी तो वो हुई थी 1997 में, ठीक है, मानेसर में 14 नवंबर, एग्जैक्ट डेट अगर ये आती है तो ये नैनवाल गांव हो गया राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान। अब आपने एक बात पढ़ी हो कभी, हरियाणा में पर्यटक स्थल जितने भी हैं सभी का नाम किसी न किसी पक्षी के नाम पे है। तो यहां पे भी एक पर्यटक स्थल है, समा, समा पर्यटक स्थल, समा पर्यटक स्थल। तो ये कहां पर है? वैसे तो गुड़गांव ऑप्शन आएगा, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूं, झाड़सा रोड बोल सकते हो आप, झाड़सा रोड, झाड़सा रोड गुड़गांव लाइब्रेरी के पास बिल्कुल। अगर किसी को जाना है तो जा सकता है, समा पर्यटक स्थल। और ये जो बना था 1974। और देखिए हरियाणा टूरिज्म के जितने भी पैलेस हैं लगभग सारे 1974 6 तक बने हुए हैं, ठीक है। और इसको जो ऑपरेट करता है तो हरियाणा टूरिज्म विभाग, हरियाणा टूरिज्म निगम, विभाग नहीं निगम, निगम में आता है, ठीक है। तो इसको ऑपरेट करता है हरियाणा टूरिज्म निगम। तो ये हो गया भाई कुछ एक दो क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं झील की, कौन सी झील है, क्या कुछ है। चलो झील की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली झील सबसे पहली जो झील है वो है जी दमदमा झील। दमदमा झील सुनी होगी सबने, दमदमा झील। एग्जैक्ट लोकेशन की बात करोगे तो सोना में एक दमदमा गांव है, सोना, दमदमा गांव का नाम इसलिए इसका नाम दमदमा है। और ये हरियाणा की सबसे बड़ी झील है भाई, हरियाणा की सबसे बड़ी झील। सबसे छोटी झील बीबीपुर झील जींद में, तो वो जींद में आगे बताएंगे। ये तो होगी दमदमा झील। दूसरी सुल्तान, ये आपने सुना ही होगा, सुल्तानपुर झील, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी भी है, वो बताऊंगा आगे। सुल्तानपुर झील, सुल्तानपुर गांव में, गुड़गांव में फरनर ब्लॉक लगता है इसका। तीसरी भाई खलीलपुर झील, और ये जो झील है भाई ये कागजों में, बस हमने कभी नहीं देखी खलीलपुर झील। और हरियाणा में मोस्टली झील कागजों में ही है, वैसे तो बहुत कम है। खलीलपुर झील ये भी गुड़गांव में लगता है, खलीलपुर गांव है इसलिए इसका नाम खलीलपुर झील है भाई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सुल्तानपुर झील के साथ साथ सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी जिसको बोलते हो, लेकिन आज के टाइम में ये राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये हरियाणा का सबसे पहले बनने वाला राष्ट्रीय उद्यान यही था, अगर सबसे पहले की बात करें। और इसको राष्ट्रीय उद्यान, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था अभी ग्राम सचिव में, बताता हूं। देखो कई जगह आपको क्या मिलेगा, अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला, तो आपका आंसर आएगा 1991। और ये एचएसएससी ने मानना है। अगर सिर्फ राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान भाई कब बना, तो 1991। लेकिन अगर आता है कि सुल्तानपुर पक्षी विहार, इसका नाम क्या है, पहले पक्षी विहार था। और इसकी जो खोज की थी वो भी बता देता हूं, एक पक्षी प्रेमी इसने काफी खोज की, सलीम अली, सलीम अली। और इसका जो नाम है, इसका पहले नाम था सलीम अली पक्षी विहार, लेकिन 1991 में इसका जो नाम है राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया। इस सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क या सॉरी राष्ट्रीय उद्यान, बर्ड सेंचुरी पहले बोलते थे इसको। और
जब ये पक्षी विहार के, हाँ पक्षी विहार की जब इसने खोज की तब इसने बनाई 1971, और ज्यादा बड़ा नहीं है, लगभग 1 किलोमीटर स्क्वायर का ये एरिया, ज्यादा बड़ा नहीं है ये, यानी कि 1 किलोमीटर ऐसे 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 1 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये है भाई सुल्तानपुर, इसी के अंदर ये झील है भाई। और यहाँ पे किस चीज के लिए फेमस है? साइबेरियन सारस, साइबेरियन सारस, ये भी आप नोट कर लेना। और ये सर्दियों में आते हैं यहाँ पे, उस टाइम पे इसमें पानी भर दिया जाता है। साइबेरियन सारस कहां से आते हैं भाई? रूस से आते हैं ये पक्षी, रूस। यही क्वेश्चन आता है कि किस पक्षी के लिए फेमस है, या इसकी जो राष्ट्रीय उद्यान था ये कब बना था। तो ये आप नोट कर लेना झील और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, ठीक है। और ये तो बात हो गई इसकी। और एक चीज और कर लो, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है भाई, ये हरियाणा का सबसे छोटा है, सबसे छोटा। मतलब दो तो सारे ही है, पहला कौन सा? कलेसर, वो बड़ा है। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान भी है, अभ्यारण्य भी, सब कुछ है, लेकिन वो सबसे बड़ा है कलेसर वाला, और ये सबसे छोटा है। लेकिन ये पहला भी है, वो बाद में बना, ये पहले बना था। होगा अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया, कर दो, शेयर कर दो, और चैनल के साथ जुड़े रहना। हर 2 दिन में वीडियो आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज मिलेगी। आपका हरियाणा पुलिस का पेपर होने से पहले पहले आपको कवर करवा दिया जाएगा। और कोई कंप्लीट कोर्स की बात करें तो आगे बता देंगे, कोई अपडेट होगी तो भाई कंप्लीट कोर्स किसको करना है, किसको तो कैसे करना है। अब बात कर लेते हैं, एक सिंगल लाइन है, आपने सुना होगा जब एक स्मार्ट सिटी के नाम से एक मिशन चला था, स्मार्ट सिटी। तो उसमें क्या हुआ था, उसमें हरियाणा से 2 शहरों को लिया गया, किसको? फरीदाबाद और करनाल। अब ये नहीं पता भाई इनको क्यों लिया गया, ना तो फरीदाबाद गुड़गांव से ज्यादा बढ़िया और ना करनाल। करनाल तो बिल्कुल नहीं है, कि फरीदाबाद तो फिर भी मान लेते पुरानी औद्योगिक नगरी है, लेकिन गुड़गांव को छोड़ करके करनाल का नाम लिया गया, वो नहीं पता। लेकिन जब ये पंगा हुआ तो इसके बाद सरकार ने घोषणा की, हरियाणा सरकार ने कहा भाई कि हरियाणा सरकार गुड़गांव को खुद स्मार्ट सिटी बनाएगी, गुड़गांव को अपने पैसों से, ये तो सेंटर का था, खुद स्मार्ट सिटी बनाएगी, ठीक है। ये बहुत दिन चला है पंगा, तब ये घोषणा की गई थी कि गुड़गांव को छोड़ करके करनाल का नाम लिया गया। सब समझ सकते करनाल का नाम क्यों आया था। अब बात कर लेते हैं कि इसमें, हाँ इसमें जो सरकार है 500 करोड़ रुपया लगाएगी, हर साल 100 करोड़ रुपया। इन जो अपना भाई कहीं पे रोड खराब है या सब चीजें, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ठीक करने में, स्मार्ट सिटी उसके लिए बोल रहे हैं। अब आगे है, बात करते हैं कि भाई रेवेन्यू से रिलेटेड, तो बेंगलोर, सबने सुना होगा बेंगलोर क्या कहते हैं? इंडिया की सिलिकॉन वैली, बेंगलोर। और इसके बाद सबसे पहले तो बेंगलोर आएगा, उसके बाद आएगा हैदराबाद। इन दोनों के बाद अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर पूरे भारत में गुड़गांव में होता है, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट। सॉफ्टवेयर, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट। क्वेश्चन तो सिर्फ ये आता है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कहां पर होता है, तो गुड़गांव है। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो पहला, दूसरा और तीसरा नंबर गुड़गांव का है सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करने में, ठीक है। अब इसके बाद, और हाँ अभी जो रिपोर्ट आई थी 2018 में, जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार लगभग 45,000 करोड़ रुपया, 45,000 करोड़ रुपया का एक साल में 2018 में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट हुआ है, ठीक है। अब भाई इसके रिलेटेड इस क्वेश्चन पे डाउट होता है भाई, कई बच्चों को होता है, हमें तो नहीं है। पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय एक साल की। अगर प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं तो हरियाणा की बात करें, अगर हरियाणा में बात करें तो गुड़गांव पहले नंबर पे है, लगभग 4 लाख प्लस इसकी पर कैपिटा इनकम आएगी। एक व्यक्ति की अगर हिस्से की बात करें तो 4 लाख पर साल की एक व्यक्ति के हिस्से में आती है। लेकिन अगर इंडिया में बात करें कि इंडिया में गुड़गांव का कौन सा स्थान है, तो इंडिया में तीसरा है। तो तीसरा है तो फिर पहला दूसरा किसका है, तो पहला है भाई, देखो कई जगह आपको गलत मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं तो मुंबई, ठीक है, मुंबई। और दूसरे में बात करते हैं तो चेन्नई। लेकिन आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कई जगह चंडीगढ़, चंडीगढ़ नहीं है, मुंबई, उसके बाद चेन्नई, उसके बाद गुड़गांव पर कैपिटा इनकम। और हरियाणा में जो दूसरा स्थान है, पहला तो गुड़गांव का हो गया, दूसरे स्थान की बात करते हैं तो पानीपत,
और पानीपत की कितनी है, लगभग 1.74 लाख, मतलब 2.25 लाख के आसपास मान लो पर प्रति व्यक्ति आए पर एनम एक साल की। तो इतना डिफरेंस है। तो ये चीज थी कुछ जो इससे रिलेटेड थी, और क्वेश्चन भी आता है इसलिए ये लिखवा रहा हूं। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ भाई, सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम कहां पर है, सॉफ्टवेयर निर्वात कहां से होता है, स्मार्ट सिटी कौन कौन सी है, तो ये सब चीजें हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे चलते हैं। और भाई जिसने भी अभी तक हरियाणा पुलिस का फॉर्म वगैरह नहीं भरा, सीईटी का नहीं भरा, भर लो। ऊपर आई बटन में आपको वीडियो भी दिख जाएगी, और आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हो, पूरा प्रोसेस बताया। कई बच्चे बड़े डाउट में हैं, एक एक डाउट मैंने उसमें क्लियर कर रखा है, तो आप देख लेना उसको। इसके बाद भाई एक क्वेश्चन पहले भी आता था, अभी तो नहीं आता क्योंकि अभी ये क्वेश्चन नहीं रहा, लेकिन फिर भी बता देता हूं। एशिया का सबसे बड़ा टोल, सबसे बड़ा टोल टैक्स वाला, टोल टैक्स बोल सकते हो, कहां पर था, सरहोल टोल। बहुत पंगा था यहाँ पे, बड़ी मुश्किल से हटा है सरहोल टोल। यहाँ पे जाम लगना मतलब नॉर्मल बात थी, सरहोल टोल। और यहाँ पे देखो सरहोल टोल थी, और यहाँ पे कितने, ये जो था हाईवे कौन सा, पहले तो NH8 बोलते थे, लेकिन आज के टाइम में NH48 है। लेकिन एट प्रेजेंट इसको हटा दिया गया, बंद कर दिया गया है, ठीक है, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा, और ये बिल्कुल गुड़गांव बॉर्डर पे है, इधर गुड़गांव इधर दिल्ली, दिल्ली में कौन सा, रजौकरी। तो ये था बिल्कुल बॉर्डर पे, इसको भी हटा दिया गया, लेकिन पहले इसका क्वेश्चन आता था और अब नहीं आता। आगे है भाई हरियाणा में सबसे पहले अगर पुलिस कमिश्नरी की बात करें, पुलिस कमिश्नर कहां पर, गुड़गांव में, गुड़गांव। यहां पे पुलिस कमिश्नर, और पुलिस कमिश्नर कौन होता है, तो जो महानिदेशक होता है ना, महानिदेशक, जो आज के टाइम में मनोज यादव है महानिदेशक, उसी के रैंक का आईपीएस अधिकारी कमिश्नर होता है, ठीक है। जो हरियाणा पुलिस का महानिदेशक है मनोज यादव, उसी के रैंक का आईपीएस अधिकारी गुड़गांव का पुलिस कमिश्नर होगा। और इस पुलिस कमिश्नर के नीचे चार उपायुक्त, ये कमिश्नर तो होता आयुक्त, यानी कि कमिश्नर, और 4 होते हैं डिप्टी कमिश्नर। डीसी नहीं, डिप्टी कमिश्नर अलग, वो डीसी अलग होता है, वो अलग चीज है। ये डिप्टी कमिश्नर पुलिस के, ठीक है, 4 होते हैं, 4 उपायुक्त होते हैं इसके अंदर में। और भाई एक हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान, यहाँ पे ट्रेनिंग होती है। जब जो कलर लगे उनको पता होगा, उनकी ट्रेनिंग यहीं से हुई थी, वैसे तो की बार ऑनलाइन हुई थी, लेकिन यहीं पे होती है। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, तो ये करवाता है। ये कहां पर है, ये भी गुड़गांव में। गुड़गांव में कहां पर, सुखराड़ी, ये गांव है सुखराड़ी। बाकी आपके सामने सुखराड़ी नहीं आएगा, आपके सामने गुड़गांव आएगा, तो आप उसको टिक कर सकते हो। तो ये सारी चीजें थी भाई। और ये क्वेश्चन तो ये मान लो बहुत बार रिपीट हुआ है कि हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान कहां पर है, गुड़गांव में सुखराड़ी में। अब बात कर लेते भाई इसके उपनाम या निकनेम या प्राचीन नाम जो भी है उनसे रिलेटेड। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है वो बताऊंगा कि कौन सा नाम पूछा हुआ है भाई। तो देखो उपनाम की बात कर लेते हैं। उपनाम होता है जैसे कि आपका नाम होता है कोई भी उपनाम, एक रियल नाम तो गुड़गांव हो गया, लेकिन उपनाम इसको और क्या क्या कहते हैं। देखो सबसे पहले बात, सपनों का शहर, लेकिन कहां का, हरियाणा का। अगर इंडिया की बात करते हैं तो सपनों का शहर मुंबई आएगा। दूसरा मनोरंजन सिटी हरियाणा की गुड़गांव है। इंडिया की बात करें तो मुंबई आएगी। तीसरी है भाई सोलर सिटी, ये पूरे इंडिया में बात करें तो भी गुड़गांव क्यों आएगी, कारण है यहाँ पे जो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल, आपने पीछे सुना होगा एक समझौता हुआ था किसका, जो भारत सरकार और देशों का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सोलर समूह। जैसे ये है ना WHO हुआ, यूनाइटेड नेशन हुआ, इस तरीके से
इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर की बात करें तो वो गुड़गांव में है। इंडिया का एकमात्र ऐसा हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर जो भारत में है। भारत में कहां पे? गुड़गांव में है। तो ये हो गई बात सोलर सिटी क्यों कहते हैं, इस वजह से। अगला है भाई, हाँ ये नाम आपने सुना होगा, अखबार में आती ज्यादातर, मिलेनियम सिटी। मिलेनियम सिटी ये नाम है इसका। पांचवा है भाई, पांचवा सपनों का शहर हो गया हाईटेक सिटी। ये सारे याद कर लेना, हाईटेक सिटी, ठीक है। छठा है, ऐसे नहीं, छठा आएगा सिटी ऑफ मॉल्स, सिटी ऑफ मॉल्स ऑफ इंडिया। यहां पे अगर एक सर्वे के बारे में बात करता हूं तो मॉल, एक तो मॉल होता है थिएटर वाला, एक होता है शॉपिंग मॉल। कुल मिला के अगर बात करें तो यहां पर एक सर्वे के अनुसार 55 मॉल है भाई, ठीक है। तो इसको सिटी ऑफ मॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और जो सबसे मेन है, 6 हो गए ना, 7वां दुबई, दुबई ऑफ इंडिया इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ की जो बिल्डिंग है उसकी वजह से, हाई राइजिंग बिल्डिंग है बहुत ज्यादा। दुबई या फिर सिंगापुर, भारत का सिंगापुर, ये भी इसको कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है कई बार, जिसने कभी पेपर दिए हो। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये है निकनेम, आप इसको नोट कर लेना। अब आगे आपको करवाता हूं कि आगे और क्या कुछ है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, एक भी चीज नहीं छूटेगी इसमें गुड़गांव से रिलेटेड। अगली जो वीडियो आएगी वो बता दूंगा किस डिस्ट्रिक्ट क्या आएगी, कोई भी आए आपको कहने से मतलब है। बाकी डिटेल आऊंगा पूरी कंप्लीट, कि कोई भी चीज आपको इससे बाहर ना मिले। हाँ करंट अफेयर की तो बात करते हैं, करंट अफेयर तो अलग चीज है, तो कुछ और भी आ सकती है, लेकिन अगर नॉर्मल बात करेंगे तो वो आपकी नहीं छूटेगी इसमें। अब आ जाते हैं थोड़ा 2011 की जनगणना पे वापस। 2011 की जो जनगणना थी उसके अनुसार अगर सबसे ज्यादा वृद्धि दर, सबसे ज्यादा वृद्धि दर सर्वाधिक, यानी कि सबसे ज्यादा, तो वो थी गुड़गांव की। कितनी थी? तो वो थी लगभग 73%, यानी कि लगभग अभी 2011 में 15 लाख के आसपास जनसंख्या थी, तो 73% बढ़ के 15 लाख होती है। आप इससे पहले सोच लो कितनी थी। अगर निम्न, ये तो सर्वाधिक थी, अगर निम्न की बात करें, सबसे कम वृद्धि दर किसकी थी? तो झज्जर की, झज्जर सबसे कम थी वहां पे, कितनी? 8.91%, ठीक है। ये थी सबसे कम, गुड़गांव सबसे ज्यादा वृद्धि दर। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है, आपने पढ़ा होगा पेपरों में कई बार। अब आगे है, एक क्वेश्चन पे डाउट होता है, मुझे भी डाउट है, पता नहीं भाई क्यों बनाया क्वेश्चन। ये है भाई, हरियाणा की आर्थिक राजधानी आता है क्वेश्चन, हरियाणा की आर्थिक राजधानी, आर्थिक राजधानी। अब जो HSSC मानती है वो बताता हूं पहले तो। आर्थिक राजधानी HSSC मानती है फरीदाबाद को। अब आर्थिक का मतलब होता है पैसे के मामले में, जहां से पैसा ज्यादा आता हो। अब इसको तो मानते फरीदाबाद, HSSC तो मानती है ये वाला। लेकिन अगर रिवेन्यू की बात करें, सर्वाधिक रिवेन्यू, सर्वाधिक टैक्स जो जाता है सरकार को, सर्वाधिक रिवेन्यू, तो वो जाता है गुड़गांव से। सर्वाधिक रिवेन्यू गुड़गांव से, राजस्व जिसको बोलते हैं, राजस्व विभाग वाले हैं जो। हरियाणा का लगभग 60%, पूरे हरियाणा का 60% रिवेन्यू गुड़गांव से आता है, लेकिन आर्थिक राजधानी फरीदाबाद को मानती है HSSC। तो इसको आप भाई थोड़ा नोट कर लेना ध्यान से। जिसको नहीं पता वो आर्थिक वर्ड देखते ही गुड़गांव टिक मारे, लेकिन वो गलत हो जाएगा अकॉर्डिंग टू HSSC। तो इसको आप ध्यान से रखना याद कि भाई आर्थिक राजधानी की अगर बात करें तो आएगा फरीदाबाद। वैसे ये रिवेन्यू आता है सबसे ज्यादा गुड़गांव से। अब बात करते हैं उद्योग के बारे में, अलग टॉपिक है, तो उद्योग पे चलते हैं। यहाँ पे कौन कौन से उद्योग हैं? तो 2-3 उद्योग तो आपने सुना ही होगा फेमस, जिसकी वजह से गुड़गांव फेमस हुआ। तो उद्योग पे चलते भाई। उद्योग की बात करेंगे अगर, तो सबसे पहला जो नाम आता है जिसकी वजह से आज गुड़गांव है, तो है मारुति सुजुकी का प्लांट। मारुति सुजुकी प्लांट, इसकी जो स्थापना तो हुई थी
1981 में स्थापना, यानी प्लांट लगा कहां पर लगा, ये लगा था जी पुराना दिल्ली रोड, पुराना दिल्ली रोड, ठीक है, डोंडा हेड़ा के पास है पुराना दिल्ली रोड। और 300 एकड़ में प्लांट है भाई, जो आज के टाइम में बहुत छोटा पड़ रहा है, हटेगा वहां से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है गुड़गांव में। तो ये तो हो गया स्थापना 1983 में। अगर बात करते भाई प्रोडक्शन कब स्टार्ट हुआ, तो उत्पादन स्टार्ट जो हुआ था वो बना था, यानी कि जो पहली गाड़ी की सेल हुई थी वो 1983, मारुति जो कार आई थी, और राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे, ठीक है, मारुति कार यहां से स्टार्ट हुई थी। तो ये तो हो गई मारुति। हाँ, इसमें हिस्सेदारी की बात कर लेते हैं। तो जो मारुति वर्ड है, यानी जो मारुति कंपनी है, वो तो है जी भारतीय, भारतीय। तो इसकी जो हिस्सेदारी है वो तो है 51, क्योंकि इसीलिए इसको इंडियन, जिसकी भी हिस्सेदारी 51% रहेगी वो मालिक रहेगा उस चीज का। और जो सुजुकी है वो है जापान की, ये तो आपने सुना होगा सुजुकी, ये जापान की कंपनी है। इन दोनों का संयुक्त उपक्रम है। आपने बैंकों के बाहर लिखा हुआ देखा भारत सरकार का उपक्रम, मतलब कि उसमें भारत सरकार का शेयर है, जरूरी नहीं है वो कंप्लीट सरकारी बैंक हो। इसकी है 49% हिस्सेदारी जापान की, सुजुकी। तो इसके बाद है भाई होंडा। जो होंडा है, होंडा आपने पहले हीरो होंडा सुनी थी आपने, लेकिन एक केवल होंडा, हीरो होंडा अभी पहले थी, अभी होंडा है। तो जो होंडा, केवल होंडा की बात करते हैं, तो होंडा की जो स्थापना है भाई वो होती 1999 में, कहां पर, मानेसर में। मानेसर, पहले हीरो होंडा एक ही थी, अभी अलग है। तो हीरो होंडा, सॉरी, होंडा की स्थापना मानेसर में हुई थी 1999 में। जो होंडा एक्टिवा बनती है वो यहाँ पे बनती है मानेसर में, ठीक है। और तीसरी है भाई जिसका नाम सबसे ज्यादा है गुड़गांव में, डीएलएफ कंपनी है। किसकी है, दिल्ली लैंड फाइनेंस कंपनी। किस चीज की है भाई ये जो बिल्डिंगें बनाती है, मतलब कंस्ट्रक्शन कंपनी है। और देश की सबसे बड़ी निजी नगरीय, यही वर्ड आएगा, निजी नगरीय कंपनी, देश की सबसे बड़ी निजी नगरीय कंपनी डीएलएफ, दिल्ली लैंड फाइनेंस। इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुड़गांव में ही है भाई, गुड़गांव में, ठीक है। तो ये तो हो गया उद्योग, प्रमुख उद्योग, बाकी और भी है वो भी बताऊंगा आगे। ये तो होगी प्रमुख उद्योग की बात। और डीएलएफ ही लगभग गुड़गांव में, अगर कभी जो आया होगा उसने देखा होगा, मैंने एक वीडियो बनाई थी गुड़गांव से रिलेटेड, तो वो भी आपको ऊपर आई बटन में दिख रही होगी, अभी वो भी देख सकते हो आप। तो गुड़गांव में जो भी बिल्डिंग है ना, ये मान लो 50% से ज्यादा बिल्डिंगें डीएलएफ की हैं, सारी की सारी डीएलएफ ने बना रखी है, ठीक है। अब आगे है भाई, ये क्वेश्चन आया था कभी कंडक्टर में आया था शायद, पता नहीं लैब अटेंडेंट में। हरियाणा का फर्स्ट, यानी कि पहला खाद्य बैंक ये आया था, कहां पर है, तो ये है जी गुड़गांव में, ठीक है। जब गुड़गांव की बात कर रहा हूं तो जो चीजें लिख रहा हूं गुड़गांव में, ये बार बार गुड़गांव शायद बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हरियाणा का पहला अनाज बैंक, ये क्वेश्चन भी याद करना, साथ साथ फर्क थोड़ा सा है, ये पानीपत में भाई, ठीक है। खाद्य बैंक की बात करें तो गुड़गांव में, और अगर अनाज बैंक की बात करें तो पानीपत में आएगा। और इसकी जो स्थापना है भाई खाद्य बैंक वाले की, ये हुई थी 2013 में, ठीक है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको दोनों को साथ साथ करवाया है। अगला है भाई हरियाणा, ये देश में लगा लो, देश की पहली ग्रीन रोड, ये बनी गुड़गांव में। गुड़गांव कहां पर, पटौदी से रामपुरा। यहां पर जो है प्लास्टिक का यूज किया गया था, कचरा नीचे, मिट्टी वगैरह इन सब चीजों का यूज किया गया था। तो इसको देश की पहली ग्रीन रोड का दर्जा मिला, पटौदी से रामपुरा, ठीक है जी। अगला भाई, ये तो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, देश का पहला सीएफएल गांव, सीएफएल आपने पता होगा, आजकल तो एलईडी आ गई, तो पहले सीएफएल आती थी, पहले के बाद आई सीएफएल, बिनोड़ा,
इस पूरे गांव में सबसे पहले पूरे देश में इस पूरे गांव में CFL कर दी गई थी, तो इसको देश का पहला CFL गांव कहते हैं। बिनोड़ा कौन सा? अभी मैंने करवाया था थोड़ी देर पहले, जहां पे मैंने बताया था रक्षा विश्वविद्यालय जो बना रहा है वो इसी गांव में बन रहा है। ये NH8 पे, पहले अभी NH48 हो गया तो उस पे पड़ता है बिनोड़ा गांव। ठीक है जी। अगला है, और CFL का तो हाँ CFL हो गया। अगला भाई ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो, हरियाणा का पहला वस्त्र एवं आभूषण पार्क पढ़ा है ना, आभूषण पार्क कहां पर बन रहा है बताओ भाई? गुड़गांव में। गुड़गांव कहां पर? गुड़गांव में जी गढ़ी हरसरू, गढ़ी हरसरू। अभी गढ़ी हरसरू कौन सा? ये दो गांव हैं, गढ़ी और हरसरू। नाम गढ़ी हरसरू आता है, हरसरू है उप तहसील है, थोड़ी देर पहले आपको बताई थी गढ़ी हरसरू। रेलवे स्टेशन भी है, जंक्शन है, और यहीं से गढ़ी हरसरू से फरनर की लाइन जाती है, जो बनी थी अंग्रेजों के समय में नमक ढोने के लिए। ये क्वेश्चन हमने पढ़ा होगा, फरनर किसके लिए प्रसिद्ध था? नमक ढोने के लिए, नमक का उत्पादन होता था। और ये रेलवे लाइन उस समय बनी थी फरनर से गढ़ी हरसरू। ठीक है जी। अब आ जाता है आपका पूरा एक टॉपिक है धार्मिक स्थल। एक साथ करवाऊंगा सारी चीजें। धार्मिक स्थल भाई, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो चैनल को, आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन मिले। और हरियाणा जी की कंप्लीट मैं आपको 22 क्लास करवाऊंगा यहीं पे। तो अब कर लेते भाई धार्मिक स्थल। धार्मिक स्थल, चलो धार्मिक स्थल में सबसे पहला नाम आएगा जी शीतला माता मंदिर। शीतला माता मंदिर, ठीक है। दूसरा अगर बात करते हैं, ये कम सुना होगा, एकलव्य मंदिर। ये कौन था एकलव्य? पता है ना एकलव्य? महाभारत जिसने देखी है एकलव्य, इसने अपना अंगूठा दान कर दिया था गुरु द्रोणाचार्य को, क्योंकि इसने जो शिक्षा ली थी वो छुप करके ली थी, और इसलिए गुरु द्रोणाचार्य ने इसे दक्षिणा के रूप में अपना अंगूठा दे दिया था, और बाद में इसने पैर के अंगूठे से अपने धनुष चलाए थे। एकलव्य मंदिर ये है जी खांडसा गांव में। खांडसा गांव, ये गांव पड़ता है जी NH48 पे। NH48 गुड़गांव का तो मेरे से आप बेशक चप्पा चप्पा पूछ लो, बता दूंगा। तीसरा है भाई, अगर तीसरे उसकी बात करते हैं तो यहां पे एक जामा मस्जिद भी है। जामा मस्जिद, जामा मस्जिद ये है जी सोना चौक। सोना चौक पे, गुड़गांव में है। सोना दूर है लेकिन सोना चौक यहाँ, मतलब यहाँ से सोना की बसें मिलती हैं। चौथा है भाई बुद्धो माता मंदिर। ये क्वेश्चन आपने सुना होगा, बुद्धो माता मंदिर। मेला भी लगता है बुद्धो माता मंदिर, मेला लगता है यहाँ पे, तो काफी बच्चे गए भी होंगे बुद्धो माता मंदिर। मुबारकपुर ऐसा कहा जाता है भाई, जो शीतला माता मंदिर पे जो एक बार आता है दर्शन करने के लिए, वो अगर यहाँ पे ना आए तो उसके दर्शन अधूरे रहते हैं। जैसा कि अपना वहां पे सुना होगा अपने वैष्णो देवी में, कि जो कोई वैष्णो देवी दर्शन कर लिए तो ऊपर भैरव बाबा के करने पड़ेंगे। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पे है। ठीक है जी। और मुबारकपुर कहां पर पड़ता है? बिल्कुल फरनर के पास ही है, झज्जर से टच है। फर्रुखनगर झज्जर से टच ही है, झज्जर स्टार्ट हो जाता है फरनर के बाद। अब आगे है पांचवा। ये क्वेश्चन पे आपको डाउट होगा, यहाँ पे भूतेश्वर मंदिर है, भूतेश्वर मंदिर, और ये भूतेश्वर चौक भी बोला जाता है। आपका होगा सर भूतेश्वर मंदिर तो जींद में है। देखो, अगर आपके ऑप्शन में जींद और गुड़गांव दोनों आते हैं तो आप करोगे जींद को ठीक, लेकिन अगर वहां पे जींद ऑप्शन में नहीं है तो आप करोगे गुड़गांव को ठीक। लेकिन जींद वाले मंदिर की अगर बात करें तो है भूतेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ पे महादेव आएगा, जींद वाले में बताऊंगा वीडियो में, यहाँ पे महादेव आएगा। लेकिन कई बार क्या होता है भूतेश्वर मंदिर ही लिखा जाता है, तो वो आपको जींद में करना है, लेकिन अगर जींद ना हो तो गुड़गांव में। ठीक है भाई, ये एक थोड़ा सा डाउट है और कर लेना। अगला भाई राधा कृष्ण चंद्रोदय मंदिर। देखो, अब जो मथुरा में गया है उसको तो पता होगा, वहां पे भी एक मंदिर है यही, लेकिन यही मंदिर, वहां का ही मंदिर उसी की कॉपी पे यहीं पे बनाया जा रहा है। कहां पर भाई? सेक्टर 45 कन्हई गांव के पास है, सेक्टर 45 में। और ये कौन बनवा रहा है? ये बनवा रहे भाई विश्व हिंदू परिषद। विश्व हिंदू परिषद, ठीक है भाई। ये है
धार्मिक स्थल, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार। और अभी और भी है, और भी बताऊंगा आगे। इसमें तो नीचे आपको लिखा है, चलो मैं अभी यहां लिख देता हूं इसके साइड में। यहाँ पे एक ये क्वेश्चन आया हुआ है 7वां नंबर, इसको डाल लो भाई। ये तो बहुत बार आया हुआ है पेपर में। सराय अलावर्दी मस्जिद, सराय अलावर्दी की मस्जिद, ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। मस्जिद ये कहां पर है? ये गांव है भाई सराय अलावर्दी, ये गांव का नाम है, मस्जिद है वहां पे, इसका नाम भी यही आता, सराय अलावर्दी मस्जिद। कहां पर है? इसी गांव में। ये बनवाई किसने थी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये बनवाई थी भाई अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन, लिख लेना भाई इसको, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अब ये खिलजी कौन था आपको पता ही होगा, अलाउद्दीन खिलजी। तो ये बनवाई थी भाई अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये है धार्मिक स्थल। अब चलते हैं आगे। और कमेंट, अगर लाइक और कमेंट आपके अच्छे आए तो आगे भी वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। और आपका रिस्पॉन्स नहीं आया, आपको अच्छी नहीं लगी वीडियो, तो फिर फायदा नहीं है आगे। ठीक है, मैं आपको डाटा दे दूंगा, अभी तो बहुत बाकी है, अभी तो पूरा करवाऊंगा आपको एक एक चीज, जिस चीज का वेट करें, क्योंकि ये चीजें तो सबने पढ़ी हुई है। अब है भाई मेले। मेले की बात करते हैं। मेले यहाँ पे कौन कौन से लगते हैं? तो सबसे पहले तो भाई शीतला माता का मेला, शीतला माता का। दूसरा बुढ़ी तीज का, ये क्वेश्चन आया हुआ है, बुढ़ी तीज का मेला, बुढ़ी तीज का। ठीक है भाई। तीसरा और सबसे बड़ा मेला वो है जी कासन का मेला। कासन का मेला, कासन गांव कहां पर है? ये गांव है मानेसर के पास, कासन का मेला। और भक्त पूर्णमल की याद में मनाया जाता है, भक्त पूर्णमल, पूर्णमल। इसी कासन गांव के साइड में मारुति का प्लांट है बहुत बड़ा, पूर्णमल। ठीक है भाई, ये है 3 मेले यहाँ पे, भक्त पूर्णमल, बुढ़ी तीज और शीतला माता। अब बात कर लेते हैं पर्यटक स्थल की। पर्यटक स्थल, यहाँ पे पर्यटक स्थल कौन से? वैसे तो ये भी पर्यटक स्थल है, लेकिन एक टॉपिक अलग से पर्यटक स्थल का। देखो, आपने सुना होगा सोना कुंड, पेपर में आया है ना, बहुत सारी चीजें गुड़गांव से आती पेपर में। सोना कुंड ये क्यों फेमस है? यहाँ पे भाई ऐसा कहा जाता है, यहाँ पे सल्फर युक्त पानी आता है, गर्म आता हमेशा, सब अपने आप नीचे से सल्फर युक्त होता है, गर्म पानी, गर्म। यहां से आता है, यहाँ बोलते भाई जो इससे नहा लेता है वो चर्म रोग ठीक हो जाता है, ऐसा माना जाता है। किसने बनवाया था? राजा सोमन सिंह। और उन्हीं के नाम पे इसका नाम सोना है भाई, राजा सोमन सिंह, उसी के नाम पे सोना नाम इसका पड़ा है। और इससे रिलेटेड एक चीज ये है इंपॉर्टेंट जो बतानी है आपको, जब 1975 में आपातकाल लगा था, आपातकाल इमरजेंसी जो लगाई थी इंदिरा गांधी ने, आपातकाल, उस टाइम में कौन से एक तो अपने ताऊ देवीलाल, प्लस जो आपातकाल के बाद अपने मुख्यमंत्री वो बने प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, इनको यहाँ पे नजरबंद किया गया था भाई, नजरबंद किया गया था सोना कुंड में। मोरारजी देसाई अपने भारत के सबसे उम्र दराज यानी कि बूढ़े प्रधानमंत्री, एक क्वेश्चन भी आता है, तो ये आप नोट कर लेना। ये हो गए, अभी और भी आगे करवाऊंगा, ऊपर लिख देता हूं मैं। ठीक है, अब आगे भाई दूसरा गोपालगिरी का दुर्ग, गोपालगिरी का दुर्ग, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आया वो सुनो। गोपालगिरी दुर्ग, ये देखो, ये जो है गोपालगिरी का दुर्ग, एक तो किसने बनवाया था? बलबन ने, ये तो पता ही होगा। लेकिन इससे रिलेटेड क्या आता है? बलबन ने बनवाया। इससे रिलेटेड एक आता है लाल किले की घटिया नकल, ये क्वेश्चन हमने पढ़ा होगा, लाल किले की घटिया नकल, लाल किले की घटिया नकल। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि लाल किले की घटिया नकल कौन सा है इनमें से? तो गोपालगिरी का दुर्ग। ठीक है भाई, अगला है शीश महल। ये भी शीश महल है, जो ये कहां पर है? ये जहां मैं रहता हूं, फरुखनगर, फरुखनगर। किसने बनवाया था? ये क्वेश्चन आता है इसलिए कि किसने बनवाया था? फौजदार खां, फौजदार खां।
ये बनवाया था जी फौजदार खान ने, ठीक है। और यहाँ पे एक दिल्ली दरवाजा भी है फरूखनगर में ही, दिल्ली दरवाजा। और ये मतलब वहां पे ऐसा माना जाता है भाई कि उस दरवाजे पे ना नुकीले से वो लगे हुए हैं एंगल से, तो ये मानते हैं जो वहां का राजा था उस टाइम पे, तो हाथियों का वो होता था वहां पे आक्रमण, इसलिए वो दरवाजे पे नुकीले वो लगवाए थे। और उस टाइम पे क्या हुआ कि जैसे वो हमला हुआ तो उसका जो राजा का लड़का था वो आगे आ गया था हाथियों के, वो उसके अंदर मतलब चल वो बस ये मान लो समझ गया आप क्या होगा। उसके बाद से फिर उसको कभी बंद नहीं किया, वो खुला ही रहता है। तो वो है दिल्ली दरवाजा, उसको बोलते हैं दिल्ली दरवाजा, ठीक है भाई। अब आगे है देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ना समा, ये समा पर्यटक स्थल रिसोर्ट भी है, समा पर्यटक स्थल 1974 में बना था ये, और ये गुड़गांव में ही है। और इसके बाद घूमने की जगह भाई सुल्तानपुर झील बताई थी, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान 1991 में, दमदमा झील बता दी। हाँ, अगला है लास्ट किंगडम ऑफ ड्रीम्स, मेरा फेवरेट है भाई, ये गया हूं मैं 2 बार। किंगडम ऑफ ड्रीम्स है, इससे रिलेटेड बात क्या है, ये देश का पहला लाइव थिएटर है, लाइव थिएटर, ठीक है। देश का पहला लाइव थिएटर, यहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम होते हैं, थिएटर लगता है पूरा, और खाने पीने का बड़ा फैंटास्टिक काम है यहाँ पे। और इसकी जो टिकट है वो भी सुन लो भाई, बच्चों की तो 700 रुपए है और बड़ों की 1400 रुपए है, ठीक है। ये एंट्री टिकट है, खाओगे अंदर वो अलग रुपये लगेगा। ये एंट्री टिकट है। जो शो होते हैं अंदर, जो शो लाइव कंसर्ट जो होते हैं उसकी टिकट लगभग 2300 से 2900 रुपए, वो डे वाइज अलग अलग होती है। तो ये है भाई किंगडम ड्रीम्स। इससे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, प्रतिवर्ष यहां से 16 करोड़ रुपए का टैक्स जाता है सरकार को, टैक्स है 16 करोड़ रुपए का, ठीक है। तो अब देख लो रेवेन्यू कितना होता होगा, यहां से 16 करोड़ का टैक्स यहां से जाता है। और सराय अलावर्दी की मस्जिद तो मैंने आपको बताई दी। तो ये थे कुछ यहाँ पे पर्यटक स्थल। अब चलते हैं आगे, जो थोड़े मिसलेनियस से क्वेश्चन है वो बताता हूं। अभी तो थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया, तो बाकी पहले बहुत क्वेश्चन आते थे जो बहुत इजी थे, लेकिन अब दोबारा से इजी वाला पैटर्न ग्राम सूची में आया, लेकिन अब दोबारा से पैटर्न इजी नहीं आएगा क्योंकि पेपर लीक हो गया। अगला है भाई, एक आपने सुना होगा चीनी मिट्टी कहां पे मिलती है, ये भी आता है कि चीनी मिट्टी कहां पर मिलती है। कहां पर मिलती है भाई, सिकंदरपुर गांव गुड़गांव में। सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन भी है, वही है सिकंदरपुर। अभी तो शहर है, वहां पे कोई मिट्टी नहीं मिलेगी आपको। सिकंदरपुर गांव, रैपिड मेट्रो और दिल्ली मेट्रो का इंटरचेंज है सिकंदरपुर, बैंक ऑफ बड़ौदा सिकंदरपुर। अगला है, ये तो ओरली आपको बता ही देता हूं मैं, सबसे ज्यादा झाड़ियां अगर बात करते हैं तो गुड़गांव में है सबसे ज्यादा। अगला भाई, दिल्ली मेट्रो से जुड़ने वाला पहला शहर दिल्ली मेट्रो से जो जुड़ा, दिल्ली मेट्रो से जुड़ने वाला वो कौन सा था, गुड़गांव। कब जुड़ा था भाई, 2010 में। और दूसरा शहर कौन सा था, फरीदाबाद का। और उसके बाद यहाँ पे एक चीज और हो गई थी साथ साथ, रैपिड रेल, देश की पहली रैपिड मेट्रो थी ये, वो चली थी जी। ये जो सिकंदरपुर बताया मैंने, सिकंदरपुर से मतलब इधर 6 किलोमीटर चली थी ये, तो 2013 में उस टाइम ये चलाई थी रिलायंस कंपनी ने, लेकिन आज के टाइम में इसका जो है रिलायंस कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब ये चला रही दिल्ली मेट्रो, इसको ऑपरेट कर रही है रैपिड रेल। इसका किराया दिल्ली मेट्रो से ज्यादा होता है। और साइबर सिटी है उसके अंदर से जाती, बड़ा अच्छा व्यू आता है इसका, तो ये मैंने देखा हुआ है। अब जो आगे एक और है वो ये है रैपिड रेल है, रैपिड मास रेल। ये जो है भाई, ये धोड़ाकुआ से अलवर गुड़गांव होते हुए नेशनल हाईवे 8 के ऊपर से जाएगी, नेशनल हाईवे 48। तो ये वहां से चल रही है, इसका काम चला हुआ है 2023 से, इसको जो है इसका स्टार्टिंग होने की संभावना है कि जब तक रेल बन जाएगी
जो धौला कुआं से एक तो मेरठ तरफ जा रही है, एक पानीपत जिसको अब कर्नाटक सरकार ने बढ़ाने के लिए कह दिया है, और इधर गुड़गांव से होती हुई अलवर जाएगी शाहजहांपुर बॉर्डर की तरफ। पहले जाएगी ये शाहजहांपुर बॉर्डर जहां पे आजकल किसान आंदोलन चला हुआ है। ठीक है भाई, अब बात कर लेते हैं भाई जो चीजें आपको, तो ये तो पता ही है, सबसे ज्यादा साक्षर जिला गुड़गांव, सबसे ज्यादा महिला साक्षर जिला कहां पे है, ये भी गुड़गांव में होगा। सबसे ज्यादा पुरुष साक्षर कहां पर है, तो वो रेवाड़ी होगा भाई। पुरुष के मामले में रेवाड़ी, ओवरऑल गुड़गांव, महिलाओं के मामले में भी गुड़गांव। ठीक है, और यहाँ पे जो स्कूल है बड़े महंगे महंगे हैं, फीस बहुत जाती है भाई। ठीक है ना। हरियाणा का सिलिकॉन वैली, हरियाणा का सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली कौन सा, गुड़गांव। लेकिन अगर देश की बात करते हैं, अगर देश के सिलिकॉन वैली की बात करें तो देश का जो सिलिकॉन वैली है वो है बेंगलोर, और उत्तर भारत का सिलिकॉन वैली ये है गुड़गांव। इससे आगे है भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वाधिक, अब आ गए मिसलेनियस, सर्वाधिक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कहां पर है भाई, गुड़गांव में है, गुड़गांव। ठीक है, बहुत सारी है, नाम भी इनका मैं लिखवा दूंगा आपको, क्योंकि वैसे नाम की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी चलो मैं आपको नाम भी लिखवा, नाम अगर लिखोगे तो अमेठी, अमेठी जिसको बोलते हो, एसजीटी, और एपीजे सत्या, आईटीएम, ठीक है, के आर मंगलम, KIIT, और भाई इसके अलावा अभी सरकारी तो आई गई गुड़गांव, काकरोला गांव में गुड़गांव यूनिवर्सिटी। तो ये है भाई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है। अभी एक दो और भी रहेगा, उनको छोड़, बाकी आपको याद है, बाकी आपको ये याद होना चाहिए सर्वाधिक प्राइवेट यूनिवर्सिटी कहां पर है, तो ये है जी गुड़गांव में। और एक क्वेश्चन आपने ये भी सुना होगा, सर्वाधिक गेंदे का उत्पादन, सर्वाधिक गेंदे का उत्पादन कहां पर होता है, ये आता है क्वेश्चन कि किस तहसील में होता है। तो अगर डिस्ट्रिक्ट का नाम है तो गुड़गांव, अगर तहसील का नाम आए तो फर्रुखनगर, फर्रुखनगर, जैसे फरीदाबाद में दूसरा फूल होता है ग्लैडियोलस। तो इसी तरीके से सर्वाधिक गेंदे का उत्पादन फर्रुखनगर तहसील, डिस्ट्रिक्ट है तो गुड़गांव भाई। ठीक है जी। एक झील रह गई थी, बारबेट झील, बारबेट झील, ये कहां पर है, तो ये भी है सोनना में। ये क्वेश्चन भी आप याद कर लेना, क्योंकि जो फेमस झील है उनका क्वेश्चन नहीं आता है, जो थोड़ी वैसी है उनका क्वेश्चन आता है। तो बारबेट झील, सोनना। ठीक है, अब आगे है भाई, डाटा इतना दे दूंगा आपको कि आप पढ़ते पढ़ते सोचोगे आप कितना पढ़ूं, लेकिन मेरा उद्देश्य है सिर्फ आपको डाटा देना, जितना हो सकता है उतना मैं डाटा आपको दिला दूं। ठीक है जी, चलो चलते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो भाई। अब आ जाते हैं थोड़ा प्रसिद्ध हस्तियों के बारे में। प्रसिद्ध हस्ती देखो, सबसे पहले है भाई राजकुमार राव अभिनेता, राजकुमार राव अभिनेता है। दूसरा है भाई एक राज छिब्बर, सुना होगा आपने, ये टीवी अभिनेता है, राज छिब्बर। ठीक है, टीवी अभिनेता। और तीसरा है भाई राहुल कुमार, राहुल कुमार, ये इतना फेमस नहीं लेकिन आ सकता है, ये भी अभिनेता है। और एक ये नाम आपने जरूर सुना होगा कि जो क्रिकेट देखता है, जोगिंदर राव। कौन थे ये वो थे जो 2007 में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें जिसने ओवर फेंका था लास्ट वाला, जोगिंदर राव, T20 क्रिकेटर। और भाई 5 वर्ष सबसे फेमस जो यहाँ पे प्रसिद्ध हस्ती वो है जी शिवानी कटारिया। शिवानी कटारिया अंतरराष्ट्रीय तैराक, ओलंपिक खेल गई भाई लड़की शिवानी कटारिया। ठीक है, ओलंपिक खिलाड़ी, ओलंपिक। और ये क्या है, ये तैराक है, तैराकी। ठीक है जी, तो ये है कुछ प्रसिद्ध हस्तियां यहाँ की जो गुड़गांव में प्रसिद्ध हस्ती है। बाकी यहाँ पे भाई
रहने तो और भी लग गए हैं, लेकिन जो जिनका मतलब बर्थ यहीं से है उनका नाम लिखा है। वैसे तो यहाँ पे विराट कोहली भी रहने लग गया, युवराज भी रहने लग गया है, ठीक है, धोनी भी रहने लग गया आजकल। तो वो चीजें अलग है, लेकिन जिनका बाई बर्थ यहाँ से बिलोंग है वो मैंने आपको ये लिखवा दिए प्रसिद्ध हस्तियां। अब आगे है एक क्वेश्चन ये आया हुआ है कि इजराइल देश है, जो इजराइल देश का ताहिल ग्रुप ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, और सोचने की। इस ग्रुप का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? वो गुड़गांव में। अब ये देखो आप कि कोई भी कंपनी जो विदेश की उसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में, तो कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंट होगा। इस वजह से इजराइल के ताहिल ग्रुप का हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। और एक बात और जिसकी वजह से गुड़गांव फेमस है कि जो 500 फॉर्चून कंपनियां हैं, देखिए कंपनियां कई तरीके की होती हैं, एक 500 फॉर्चून कंपनियां, एक 1000 फॉर्चून कंपनियां। तो जो 500 फॉर्चून कंपनियां हैं उनके तो मोस्टली ये मान लो लगभग 250 प्लस उनके हेडक्वार्टर पूरे विश्व की बात कर रहा हूं वो है गुड़गांव में, ठीक है। लेकिन अगर 1000 फॉर्चून कंपनी की बात करते हैं तो उनके जाता है हेडक्वार्टर अमेरिका में, ठीक है। तो ये फर्क है 500 और 1000 में, अमेरिका। तो ये आपके लिए काम का नहीं है, ये काम का आपका। अगला है भाई, ये तो मैंने बताया कि आपको इंटरनेशनल सोलर अलायंस संगठन जो बताया था, जिसके जैसे सोलर सिटी कहा जाता है, वो गुड़गांव में बना, फरीदाबाद गुड़गांव रोड पे, अंतरराष्ट्रीय सोलर संगठन। और एक प्रसिद्ध हस्तियों में एक रह गया ये निकुंज मलिक, ये अभिनेता है भाई, निकुंज मलिक अभिनेता है, ये भी गुड़गांव से है, अभिनेता, ठीक है जी। अगला है, अब कुछ है मिसलेनियस जो मैंने बड़े मुश्किल से इकट्ठे किए हैं, जो एक एक आपको बताऊंगा मैं बारी बारी से। तो अभी ये चीजें हैं जो अखबार में आई हुई है और जो मैंने यहाँ पे नोट कर ली। ये है भाई हरियाणा का, और इंपॉर्टेंट है भाई, हरियाणा का पहला नगर निगम, किस तरीके से नगर निगम, जहां पर कुत्ता पालने का लाइसेंस दिया जा रहा है भाई। कुत्ता पालना है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। कुत्ता पालने का लाइसेंस दिया जा रहा है गुड़गांव में। लेकिन अगर इंडिया की बात करें, क्योंकि आपको पता भाई हरियाणा में पहला है, तो इंडिया में कोई पहला होगा, तो इंडिया में जो सबसे पहला था इस तरीके के बेंगलोर, जहां पे कुत्ता पालने का लाइसेंस दिया जाता है। उसके बाद दूसरा था मुंबई, और तीसरा बना है पूरे भारत का गुड़गांव, और हरियाणा का पहला। अगला है कि हाँ, अगर बात करते हैं दक्षिण हरियाणा की, तो जो दक्षिण हरियाणा में मानवाधिकार आयोग, आपने सुना होगा, मानवाधिकार आयोग, इसका कैंप कहां पे लगेगा? मानवाधिकार आयोग का कैंप लगेगा जी गुड़गांव में। और कब लगेगा? महीने में 4 से 5 बार, ठीक है जी। मानवाधिकार आयोग का दक्षिण हरियाणा में जो कैंप लगेगा वो लगेगा जी 4 से 5 बार गुड़गांव में। दक्षिण हरियाणा से रिलेटेड जो भी केस होंगे तो वो आपको यहीं पे पता चलेंगे, मतलब यहीं पे आपकी सुनवाई होगी। इससे थोड़ा सही हो रहा है ना, डस्टर तो कुछ ज्यादा ही। भाई अभी भी वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया कर दो, कमेंट करके ये जरूर बताना वीडियो की कैसी लगी, डाटा आपको कैसा लगा यहां, ठीक है। इसके बाद चलते आगे, ये क्वेश्चन सारे में वही कराता जो आते भाई। कॉर्पोरेट अफेयर ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑफ इंडिया, जैसे कि एक्सटर्नल अफेयर, होम मिनिस्ट्री, इसका जो हेडक्वार्टर भाई वो कहां पर है? वो गुड़गांव में है। और वैसे जितने भी है मोस्टली का हेडक्वार्टर दिल्ली में जो भी इंडिया के, लेकिन इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है अगर आपने पढ़ा हो कभी। और भाई चौधरी देवीलाल औद्योगिक पार्क कहां पर? मानेसर,
मानेसर में। ये आपने पता है जब चौटाला की सरकार थी उस टाइम पे मानेसर आईएमटी की स्थापना की गई थी। और ये 500 एकड़ में ये पार्क बनाया जा रहा है। पार्क मतलब खेलने कूदने का पार्क नहीं, औद्योगिक पार्क। और जो पूरी मानेसर आईएमटी है वो लगभग 2000 एकड़ में है। पूरी मानेसर आईएमटी की बात करता हूं तो 2000 एकड़ में है भाई ये। ठीक है, अब है जी आगे। हाँ जी, अपने भारत का ऑटोमोबाइल, जिसकी वजह से पूरे भारत का सर्वाधिक ऑटोमोबाइल का उत्पादन मानेसर में होता है 60%, क्योंकि सबसे ज्यादा गाड़ियां बिकती है, मारुति की सबसे ज्यादा बनती है यहीं पे। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जो इंस्टीट्यूट खोला जा रहा है ना, डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहां पर? मानेसर में। ये यहां पर खुला है, मानेसर नगर निगम बन चुका है भाई, इसको आप याद कर लेना। सैफ अली खान के पिता थे भाई मैसूर अली खान पटौदी में थे, पटौदी से थे, प्रमुख हस्ती में, उनका भी नाम लिख लेना। तो पटौदी में महल है इनका, पटौदी महल का वास्तुकार व्हाइट पैलेस भी इसको कहते हैं, जैसे व्हाइट हाउस अमेरिका में है, इसको व्हाइट पैलेस भी कहते हैं। तो इसका जो नाम था वो था जी हेंज। कब बना था? 1953 में बना था पटौदी पैलेस। इसके बाद है अगला हरियाणा का दूसरा यानी कि सेकंड पुलिस जिला। ये कहां है, कौन सा है जी? ये है मानेसर। तो पहला कौन सा था? पहला है हांसी, ठीक है, मानेसर। और ये कब बना? ये बना जी 2 फरवरी 2018, ठीक है। और भाई एक इंपॉर्टेंट मान से रिलेटेड है कि ऑटो हब ये किसको कहा जाता है? मानेसर को, क्योंकि यहाँ पर ऑटोमोबाइल्स की बहुत ज्यादा कंपनियां यहाँ पे है, होंडा, मारुति और इससे अटैच रिलेटेड बहुत ज्यादा कंपनियां हैं। तो ये है भाई, थोड़ा और रिफ्रेश इसको थोड़ा कर लो माइंड को और इसको नोट कर लो। ये सब चीजें आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक मैं इसको साफ कर देता हूं। तो देखिए, मैंने आपको बताया था अभी कि विश्वविद्यालय के बारे में मैंने बताया था, यूनिवर्सिटीज। तो देखो, जो विश्वविद्यालय है उनकी मैं लिस्ट भी दिखा देता हूं आपको। विद्यालय नोट कर लो कितने हैं टोटल, प्राइवेट और वैसे सब। सबसे पहले भाई जीडी गोयनका, ठीक है। दूसरा आईटीएम, तीसरा अमेठी, चौथा एसजीटी, ये मेडिकल यूनिवर्सिटी है। पांचवा भाई जीडी आईटीएम अमेठी, एपीजे सत्या। छठा भाई के आर मंगलम, ठीक है। सातवां अगर बात करते हैं तो अंसल यूनिवर्सिटी। आठवीं की अगर बात करते हैं तो अभी जो नई बनी है गुड़गांव यूनिवर्सिटी। अगर 9वें की बात करते हैं तो डिफेंस यूनिवर्सिटी, इंडिया की एकमात्र डिफेंस यूनिवर्सिटी। अगर 10वें की बात करते हैं तो अब बच गई भाई लास्ट जीडी यूनिवर्सिटी। हाँ बस 9 है, ये है टोटल भाई। यहाँ पे ये यूनिवर्सिटीज हैं जो मैंने आपको नाम बता दिए हैं। तो देख लो अब कितनी प्राइवेट है, ये सरकारी है, ये सरकारी है, ये प्राइवेट है, ठीक है भाई। तो इसको आप नोट कर लेना। अब आगे मैं आपको कुछ और मिसलेनियस क्वेश्चन करवा देता हूं। चलो, इसके बाद भाई, हाँ महत्वपूर्ण पॉइंट है भाई ये क्वेश्चन, मिशन टीबी फ्री। इसकी जो शुरुआत है कहां से हुई? तो ये शुरुआत हुई भाई मेदांता हॉस्पिटल। मेदांता था मेडिसिटी, जहां पर ये मान लो
जो भी वीआईपी बीमार होता है, कोई एमएलए, एमपी, सांसद, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सबका इलाज यहीं पे होता है, मेदांता हॉस्पिटल से। किसने शुरुआत की? सीएम खट्टर साहब, सीएम खट्टर। ब्रांड एम्बेसडर की बात करते हैं तो अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन, ये इसके ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे। मिशन टीबी फ्री, ये यहीं से शुरुआत की गई थी हरियाणा में, मेदांता हॉस्पिटल से। अगला भाई एक अखबार है ज्योति मारतंड, मारतंड, वैसे तो ये यहां पे आना चाहिए, ज्योति मारतंड भाई, इस तरीके से ज्योति मारतंड अखबार। इसकी जो शुरुआत है गुड़गांव से की गई थी। कब की गई थी? 1925 से, 1925 गुड़गांव से। अगला है यहां पे राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क, ठीक है, ये कहां पर है? ये भी गुड़गांव में भाई। तो ये चीजें आपने नोट कर ली होगी मेरे हिसाब से। अब मैं इनको रब कर देता हूं, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, अगर क्वेश्चन आता है भाई कि राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड, उद्यान बोर्ड कहां पर है? तो जी गुड़गांव में है। अगला है, एक आपने नाम सुना होगा, क्वेश्चन आया था क्लर्क में, सोना कार रैली, सोना कार रैली, सोना कहां पर? गुड़गांव में। ये सोना कार रैली क्या होती है? इसमें विंटेज जो कार होती है ना पुरानी, उनकी रैली की जाती है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है सोना कार रैली की शुरुआत कब से हुई थी? तो ये जो कार रैली की शुरुआत हुई थी 1964 से हुई थी मेरे हिसाब से, सोना, हाँ 1964। और ये किसी को, बहुत कम बच्चों को पता था उस टाइम पे, मेरा भी गलत हो गया था। 1964 में ये दिल्ली से स्टार्ट होती है और गुड़गांव में आके खत्म होती है भाई, ठीक है। अगला है भाई फेमस दो तीन चीजें और हैं। एक आपने सुना होगा नाम कि क्वेश्चन आता है, मैं बताऊंगा कैसे। एक नाम है अजीत बजाज और दिया बजाज। ये क्यों बताया मैंने? देखो, ये है पिता, ये है पुत्री, पिता और पुत्री दोनों। क्वेश्चन आता है भाई, अजीत और बजाज और पुत्री दिया बजाज, ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे भाई, माउंट एवरेस्ट पे। कहां के रहने वाले? गुड़गांव के रहने वाले पिता पुत्री, एकमात्र है जो देश में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। अगला भाई एनएसजी, एनएसजी कमांडो ट्रेनिंग सेंटर कहां पर है? मानेसर, मानेसर एनएसजी। और NH8 पे ये भी मानेसर गांव में बिल्कुल टच, NH48 हो गया आज के टाइम में, तो मानेसर में है ये। और जो मैंने बताया था GMDA, नगर निगम का तो बता दिया था, GMDA का बता दिया शायद 2017। इसका जो गठन है भाई 2017 में होता है, पूरा डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर कवर होता है। और भैया अगला है, हाँ, पहली डिजिटल सिग्नेचर या साइन बोल सकते हो, सिग्नेचर लाइब्रेरी किसके लिए? मूक बधिर, जो मूक बधिर बच्चे हैं, मूक बधिर बच्चे। कहां पे खुली? गुड़गांव में खुली थी ये, ठीक है। तो ये हो गई बात थोड़ी, और अभी और रह गया थोड़ा सा। और डाटा मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा मैंने आपको दे दिया है। इतना डाटा एक बुक में तो आपको मिलेगा नहीं भाई, क्योंकि मैंने खुद ये 2-3 बुकों से कलेक्ट करके, गूगल से कलेक्ट करके, जब आपको एक प्लेटफॉर्म पे मैंने प्रोवाइड करवाया है। अब कई बच्चे कमेंट भी करेंगे, मुझे पता है
कि सर देख के पढ़ा रहे भाई इतना डाटा कलेक्ट करके और फिर याद। देखो अगर मेरे सामने क्वेश्चन आता भाई ये चीज कहाँ पे, वो तो मैं बता दूंगा, लेकिन जब पढ़ाते हैं ना तो सारा डाटा याद नहीं रहेगा, छूट जाएगा उसमें से, क्योंकि उस टाइम पे सारी चीजें याद नहीं आ सकती। तो इस वजह से देखना जरूरी होता है। इतनी लंबा क्लास कोई भी हो, कितना एक्सपीरियंस वाला खिलाड़ी हो, बिना देखे नहीं पढ़ा सकता। इतनी लंबी जो क्लास होती है, इतना बड़ा डाटा होता है। तो अगला है भाई, हाँ अगला है जो सोना है। ये क्वेश्चन भी आया था कि सोना को क्या कहते हैं। सोना को साउथ गुड़गांव भी कहते हैं, साउथ गुड़गांव, ठीक है, GAON है भाई। सबसे महत्वपूर्ण, दुनिया का, ये क्वेश्चन आया था पेपर में, दुनिया का सबसे चौड़ा व छोटा हाईवे, छोटा नेशनल हाईवे कहां पर है? गुड़गांव में है। गुड़गांव में कौन सा? गोल्फ कोर्स रोड, गोल्फ कोर्स रोड। ठीक है, ये कितना है भाई? 14 लेन है इसमें, 14 लेन का हाईवे है, 7 जाने की 7 आने की, प्लस ये केवल और केवल 5 किलोमीटर का है। तो पूरे दुनिया का सबसे छोटा सबसे चौड़ा हाईवे, नेशनल हाईवे तो ये है। अगला भाई जो दिल्ली गुड़गांव हाईवे है, दिल्ली गुड़गांव नेशनल हाईवे कब बना था? तो ये बना था जी, एग्जैक्ट डेट इसकी लिख लो, 30 जनवरी 2008। और ये दिल्ली से जयपुर, जयपुर से मुंबई जाता है भाई ये हाईवे, ठीक है जी। और जो गुड़गांव है, तो गुड़गांव को दिल्ली का सैटेलाइट शहर, सैटेलाइट सिटी कहते हैं भाई। दिल्ली की सैटेलाइट सिटी गुड़गांव को कहा जाता है। जैसे दिल्ली को, सॉरी, गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, ये सैटेलाइट सिटी बोली जाती है, ठीक है जी। और यहां पे गुड़गांव में अगर बात करें, सर्वाधिक वर्षा कब होती है? सर्वाधिक वर्षा किस टाइम होती है, कब होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है जी ये अगस्त में, ठीक है। वैसे तो हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा जो होती है वो होती है अपनी पंचकुला, लेकिन अगर ऑप्शन में पंचकुला ना हो तो अम्बाड़ा भी आप टिक कर सकते हो भाई, ठीक है। अब आगे चलते हैं, 2-3 मिनट का और रह गया बस। वीडियो को लाइक शेयर कर दो, कमेंट करके जरूर बताना भाई वीडियो कैसी लगी, ताकि आगे मुझे मोटिवेशन मिले कि इस तरह का डाटा मैं आपको करवा सकूं जो आपको एक बुक में कभी नहीं मिलेगा। अगला है भाई, ये थोड़ा एक अलग है कि हरियाणा की सबसे ऊंची बिल्डिंग, सबसे ऊंची बिल्डिंग कहां पर? गुड़गांव में। क्या? रहेजा टावर बोलते हैं इसको, रहेजा टावर। और ये है भाई 65 फ्लोर, ठीक है जी, 65 फ्लोर है। अभी इसका काम कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन इसकी जो 65 फ्लोर के, ये इसलिए नहीं हुआ, यहां ये जो बन रही है, ये बन रही है भाई सिकोपुर गांव। सिकोपुर नाम चर्चा में है, कहां से? सिकोपुर। ये वही गांव है जो सीबीआई जिसकी जांच कर रही है। इस गांव का एक किला 100 करोड़ रुपए में बिका था भाई, 100 करोड़ में, 100 करोड़ में बिका था। और लफड़ा क्या है? लफड़ा है स्काईलाइट कंपनी है रॉबर्ट वाड्रा की, और एक किसान है जिसका एक खेत था, उसने खरीदा कुछ सस्ते में 7-8 करोड़ में, उसने CLU होने के बाद ये 100 करोड़ में बिका, उसका केस चल रहा है। इस वजह से सिकोपुर गांव चर्चा में है अभी आज के टाइम में, ठीक है। आप देख रहे हो अंदाजा 100 करोड़ रुपए कितने ज्यादा होते हैं। 100 करोड़ पूरी जिंदगी आदमी कमाएगा, जब भी 100 करोड़ नहीं कमा पाएगा भाई। अब है थोड़ा सा और 2-3 चीजें और रह गई हैं गुड़गांव में भाई। गुड़गांव में टोटल गोल्फ कोर्स कितने हैं भाई? देखो, गोल्फ कोर्स है मैदान, गोल्फ खेला होगा ना किसी ने, चलो आपने नहीं खेला होगा, कि गोल्फ पता तो है ना क्या होता है। गोल्फ कोर्स के 7 मैदान है, और अरावली गोल्फ कोर्स की अगर बात होती है तो फरीदाबाद में आता है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि वो कहां पे है, ठीक है।
अगला भाई ये करंट का है, हरियाणा का पहला कैशलेस मेला। कैशलेस मेला कहां पर लगा? गुड़गांव में। लेकिन अगर बात करते हैं पहला कैशलेस गांव हरियाणा का, तो आएगा नीलावली, नीलावली गांव। और ये कहां पर है भाई? सिरसा में, अगर गांव की बात करती है तो। लेकिन अगर मेले की बात करेंगे तो पहला हरियाणा का कैशलेस मेला गुड़गांव में लगा था भाई। अगला है हाँ, ये क्वेश्चन अभी जो आया था, अगर आपने इसमें ग्राम सचिव में आया था कि अंतरराष्ट्रीय बागवानी बाजार कहां पर बन रहा है। कई बच्चों ने करनाल कर दिया भाई। करनाल तो पता है क्या है? करनाल है बागवानी का उत्कृष्टता केंद्र गरोंडा में। लेकिन जो बागवानी बाजार, बागवानी का मतलब है जहां पे सब्जियां होती है, तो वो बनेगा गन्नौर सोनीपत में। वो बच्चों ने कर दिया, सोनीपत ऑप्शन में था, मैंने सही किया था वो। अब है, सरकार ने 2 घोषणाएं की थी, एक तो अंतरराष्ट्रीय फूल मंडी, एक अंतरराष्ट्रीय सब्जी मंडी। तो अंतरराष्ट्रीय जो फूल मंडी है, अंतरराष्ट्रीय फूल मंडी, फूल मंडी क्योंकि हमें फूल की खेती ज्यादा होती है, तो फूल मंडी वो बनेगी जी गुड़गांव में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, करंट का क्वेश्चन, इसको आप याद कर लेना, अंतरराष्ट्रीय फूल मंडी। लेकिन साथ साथ और लिखो, लेकिन फूल एडवांस फूल यानी कि फ्लावर रिसर्च सेंटर, अगर रिसर्च सेंटर, तो ये बनेगा भाई सोंधी गांव। सोंधी गांव है झज्जर में, हमारे के पास ही है सोंधी गांव झज्जर। तो ये भी आप साथ साथ, ये मैंने इसलिए लिखवा दिया साथ साथ ताकि आपको भाई डाउट ना रहे कि भाई ये क्या है वो क्या है। वो फूल मंडी है, ये है एडवांस रिसर्च सेंटर जो बनेगा सोंधी गांव झज्जर में। और लास्ट है पहला प्रवासी हरियाणा दिवस। हरियाणा दिवस कहां मना? तो ये मना जी गुड़गांव में। और कब बना था? तो ये बना था 2016। और इसमें जो 33 देशों के जो युवा मान लो या एनआरआई मान लो जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, उनको बुलाया गया था कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए हरियाणा में, आप वहां पे जो बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। तो ये किया गया था भाई 2016 में पहला प्रवासी दिवस। प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को, जिस दिन महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। भारत का प्रवासी दिवस ये होता है। तो भाई ये थी मेरी वीडियो। अब आप कमेंट कर देना जरूर कि आपको वीडियो कैसे लगी, डाटा कैसा लगा। और आगे जो आएगी वीडियो जल्दी लेके आऊंगा, करनाल की होगी अगली वीडियो, ठीक है। तो डाटा बहुत ज्यादा कलेक्ट करना पड़ा, इस वजह से टाइम लगा। बाकी मेरा तो इरादा था संडे को ही करने का क्लास का, लेकिन नहीं हो पाई। तो 2 दिन में एक वीडियो आएगी। आज ये वीडियो आई है, 2 दिन के बाद दूसरी वीडियो आ जाएगी, ठीक है भाई। तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जॉब की अपडेट और हरियाणा जीके की कंप्लीट सीरीज आपको करवाऊंगा यहाँ पे। तो धन्यवाद, इसमें इतना ही। फिर नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपका दिन शुभ हो।